चलो देखो, चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। बोलो, चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन। इस चैप्टर में दो तरीके के क्वेश्चंस हैं। कितने तरीके के क्वेश्चन हैं? दो तरीके के क्वेश्चन हैं। अब पहले तो मैं इस बात पे बिल्कुल नहीं जा रहा कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, बस सीधा फॉर्मूले पे आते हैं कि पहला फॉर्मूला होता है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्या फॉर्मूला होता है? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स इक्वल टू क्या होती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और एक फॉर्मूला ऐसे समझो कि जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन है ना, मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पे। कोई बिजनेसमैन है, उसने साल के शुरू में 10 लाख रुपए लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बंद किया, स्टार्ट करा। तो ये ओपनिंग कैपिटल हो गई। हाँ। कुछ दिनों बाद उसके बिजनेस को और पैसों की जरूरत पड़ी, तो उसने बिजनेस में 6 लाख रुपए और लगा दिए। कितने लाख रुपए लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया था? 10 लाख रुपए लगा और कितने रुपए बाद में लगा दिए? 6 लाख तो रुपए। जो लगा के स्टार्ट किया उसका नाम ओपनिंग कैपिटल, और जो बाद में लगाते हैं उसे बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। बोलो, क्या बोलते हैं? एडिशनल तो कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई? 6 लाख रुपए। एडिशनल कैपिटल लगाने से कैपिटल बढ़ेगी, इसलिए हमने प्लस कर दिया। अच्छा, कुछ दिनों बाद इनके बिजनेस को प्रॉफिट हो गया, से फॉर एग्जांपल 20 लाख का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ जाएगी, पैसा बढ़ जाएगा, और लॉस होने से कैपिटल कम हो जाएगी, पैसा कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट है तो मैंने प्लस कर दिया 20 लाख रुपए। प्रॉफिट है तो मैंने 20 लाख रुपए प्लस कर दिया। पहले बताओ, साल के शुरू में कितने पैसे लगाए? 10 लाख। फिर बीच में कितने लगाए? 6 लाख। जो शुरू में लगाए उसका नाम ओपनिंग कैपिटल, जो बीच में लगाया उसका नाम एडिशनल कैपिटल, और जो प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट को भी हमने प्लस कर दिया, ये लो प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट को हमने प्लस कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? मान लो मालिक ने 4 लाख रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। 4 लाख रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। तो पर्सनल यूज के लिए मतलब ड्राइंग्स, जब वो लगा रहा है तो प्लस, निकालोगे तो माइनस। 4 लाख रुपए हमने माइनस कर दिए, ड्राइंग्स हमने माइनस कर दी। ठीक है। 10 और 6 16, 16 और 20 36, 36 में से 4 गए 32। ये जो 32 लाख है, ये एक साल के अंत की कैपिटल है, साल के शुरू की कैपिटल है? साल के अंत की कैपिटल है, मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल। तो बताओ मुझे, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। माइनस में ड्राइंग्स। तो दूसरा फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक अलग पेन से लिख रहा हूँ। चलो कि भैया क्लोजिंग कैपिटल कौन सी? क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। अब मुझे समझाओ ये किस चीज का फॉर्मूला है? बोलो। क्लोजिंग कैपिटल का। क्लोजिंग कैपिटल निकालने का क्या फॉर्मूला है? क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। क्लियर है ये बात? अब आप अगली बात ये समझो कि जो क्लोजिंग कैपिटल है, अब एक ऐसे नोट, ऐसे जानकारी दे रहा हूँ, मतलब ये कोई खास बात नहीं है ना, ऐसा लिख देता हूँ कि ये नोट है। ये क्या है? अब ठीक है, तो ये नोट है, से फॉर एग्जांपल रेड पेन से नोट लिख रहा हूँ। ठीक है। नोट क्या कह रहा है? नोट ये कह रहा है कि कोई भी वैल्यू या तो 1 जनवरी को गिवन होगी या फिर 31 दिसंबर को गिवन होगी। 1 जनवरी का मतलब या तो शुरू में गिवन होगी या फिर लास्ट में गिवन होगी। अच्छा, 1 जनवरी की जगह कभी कभी तुम्हें 1 अप्रैल भी मिल सकता है, या फिर 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च भी हो सकता है। तो अगर कोई भी वैल्यू 1 तारीख को दिखे तो सारे बच्चों को पता है ये ओपनिंग वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? ओपनिंग वैल्यू। कब दिखे तो? जो 1 जनवरी 1 जनवरी या 1 अप्रैल को कोई वैल्यू दिखे तो वो ओपनिंग वैल्यू है, और 31 दिसंबर या 31 मार्च को कोई वैल्यू दिखे तो वो क्लोजिंग वैल्यू है। तो ये अपने आप हमें समझ में आ गया है, क्लोजिंग वैल्यू है। वो उठा के देना, ये क्लोजिंग वैल्यू है। हाँ, तो नोट क्या था? नोट समझ में आया तुमको? कि कोई भी वैल्यू या तो क्लोजिंग वैल्यू, कोई भी वैल्यू या तो
जैन 1 से 1 जनवरी को होगी या फिर 31 दिसंबर को होगी। 1 जनवरी को होगी तो ओपनिंग और 31 को होगी तो क्लोजिंग हो जाएगी। ठीक है। अब अगली बात, अब क्या बोलते हैं, दूसरी बात आप ये समझ लो, इसको मैं हटाता हूँ, कि जो कैपिटल होती है, जो क्या होती है, कैपिटल ये भी समझ लो एक तरीके का नोट लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? नोट। नोट। तो चलो मैंने नोट के लिए पेन चेंज कर लिया। और बात ये है कि जो कैपिटल होती है, क्या होती है? कैपिटल कैपिटल को कई लोग नेटवर्थ बोलते हैं। कैपिटल को कई लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्क। तो कभी आपको बुक में नेटवर्थ दिख जाए तो आप घबरा मत जाना कि ये क्या है। दूसरा, जो लायबिलिटीज होती हैं, जो क्या होती हैं, लायबिलिटीज। कभी कभी बुक वाला लायबिलिटीज को बोलेगा एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्या बोलेगा? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो आप एक्सटर्नल लायबिलिटी बोले या लायबिलिटी बोले, एक ही बात समझना। दूसरी बात, कभी कभी वो एक्सटर्नल लायबिलिटी का एग्जाम्पल लिख के दे देगा, जैसे बोल देगा क्रेडिटर्स हैं। क्या बोल देगा? तो क्रेडिटर्स भी लायबिलिटीज ही होती हैं। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे उधार मान लेते हैं, तो वो कर्जा ही तो है, लायबिलिटी ही तो है। तो बताओ कैपिटल का पहला नाम क्या है? कैपिटल नेटवर्क। नेटवर्थ। और लायबिलिटीज को क्या क्या बुला सकते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स। एक्सटर्नल लायबिलिटी या फिर कैपिटल। कैपिटल का नाम है नेटवर्थ और लायबिलिटी मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी या क्रेडिटर, एक ही बातें हैं। ठीक है। तो ये बात हमने समझ ली। अब इतने फॉर्मूले पहले बच्चे को नोट कर लेने चाहिए और फिर आगे वीडियो में बढ़ना चाहिए। समझ गए? इतना ठीक है। अब इसका हम सीधा एक क्वेश्चन करते हैं तो बात समझ में आ जाएगी। जैसे ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपके पास बुक है तो बुक निकाल लो। बुक का क्वेश्चन नंबर है, बुक का क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा। बुक का क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ के सुनाओ क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 16 में। इफ क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। क्या लिखा If हुआ? the capital of a business is 3 lakh, इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज रुपीज 3 लाख। एक बिजनेस की कैपिटल कितनी है? 3 लाख। और लायबिलिटीज कितनी है? 50,000। लॉसेस कितने हैं? 17,000। कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। यहाँ देखो और बताओ कि एसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल प्लस। लायबिलिटीज। तो जाओ इधर और यहाँ पर फॉर्मूला फटाफट से लिख दो कि भैया एसेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एक ही बातें हैं। क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है कि लॉस गिवन है? लॉस। लॉस। अगर प्रॉफिट होता तो अगर ऐड कर देते। तो ऐड कर देते। तो सोचो अगर तुम प्रॉफिट को ऐड कर रहे हो तो लॉस को क्या करोगे? माइनस। माइनस करोगे। तो लिखो माइनस लॉस। बोलो दिमाग में बात गई? अब क्वेश्चन देखो और बताओ कि लायबिलिटी कितनी है? 50,000। 50,000। तो लायबिलिटी के नीचे 50,000 लिखो। फिर क्वेश्चन देखो और बताओ कैपिटल कितनी है? 3 लाख। तो कैपिटल की जगह लिखो 3 लाख। फिर क्वेश्चन देखो और बताओ लॉस कितना है? 70,000। तो लिखो यहाँ पे 70,000। कितना लिखना है? 70,000। बोलो क्लियर है बात? यस। 50 और प्लस 30 3.5 लाख। 3.5 में से 70 गया तो कितना बचा? 2,80,000। ये 2,80,000 क्या आ गई बोलो? एसेट आ गई। एसेट्स आ गई। 2,80,000 क्या आ गई? एसेट्स आ गई। समझ गए बात को? 2,80,000 क्या आ गई? एसेट्स आ गई। क्या हम इसको उठा के ऊपर कर सकते हैं? ये ठीक है, डन। तो अब जरा जैसे ना क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17। क्या लिखा हुआ है? इफ टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर रुपीज 1,30,000। एक बिजनेस की टोटल एसेट, इस बार एसेट्स गिवन है 1,30,000 एंड नेटवर्थ 80,000 की है। नेटवर्थ का मतलब कैपिटल। नेटवर्थ का मतलब कैपिटल। तो एसेट्स गिवन है, कैपिटल गिवन है। कैलकुलेट क्रेडिटर्स मतलब कैलकुलेट लायबिलिटीज। कैलकुलेट क्रेडिटर्स मतलब कैलकुलेट लायबिलिटीज। तो क्वेश्चन कह रहा है लायबिलिटी निकालो। क्या निकालो? लायबिलिटीज। तो आओ यहाँ पे सॉल्यूशन में लायबिलिटी निकाल देते हैं। ये बताओ कि एसेट्स इक्वल टू क्या होती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। भैया एसेट्स इक्वल टू होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अच्छा, लायबिलिटी की जगह आप चाहो तो क्रेडिटर्स भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? क्रेडिटर्स। अब बताओ क्वेश्चन में कि एसेट्स कितनी है? 1,30,000। 1,30,000। तो एसेट्स की जगह पर लिखो 1,30,000 प्लस नेटवर्थ का मतलब कैपिटल कितनी है? 80,000। 80,000 प्लस लायबिलिटी। लायबिलिटी तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। लायबिलिटी तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पूछ रही है। ठीक है, इस 80 को उधर भेजो। 13 में से 8 गए कितना बचा? 5। 13 में से 8 गए कितना बचा? 5। तो ये लायबिलिटी आ गई। क्या आ गई? लायबिलिटी है सिंपल क्वेश्चन। तो एक तो तुमने क्वेश्चन नंबर 16 कर लिया, दूसरा तुमने क्वेश्चन नंबर 17 कर लिया। मेरे हिसाब से अभी इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है।
क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब आते हैं जरा ये वाला क्वेश्चन लेके, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 18, ये रहा। ठीक है, पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है। commenced his cloth business on 1st April 2024 with a capital A of commence 30,000. his clothes business on 1st April 2024 with a capital of rupees 30,000। 30,000 रुपए की कैपिटल लगा के इसने बिजनेस को स्टार्ट किया है। क्या मैं कह सकता हूँ ये क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है? हाँ, क्या गिवन है? ओपनिंग कैपिटल कितनी गिवन है? 30,000 30,000 की। चलो आगे बढ़ो। on 31st March 2025 His assets were worth rupees 50,000। इसकी एसेट्स कितनी थी? 50,000। अच्छा, ये 31 मार्च को है 1 अप्रैल को है? 31 मार्च। तो मैं कह सकता हूँ ना कि 31 मार्च वाली जो एसेट्स हैं वो क्लोजिंग एसेट्स हैं। ठीक है, कितनी है? क्लोजिंग एसेट्स 50,000। 50,000। और लायबिलिटीज कितनी है? 10,000। लायबिलिटीज हैं 10,000 की, है ना? यस। फाइंड हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर। एक तो इसकी क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और दूसरा प्रॉफिट निकालना है। क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और दूसरा प्रॉफिट। तो एक बात बताओ, पहले मुझे एक बात बताओ, एक मैंने आप तुमको फॉर्मूला बताया था कि एसेट्स इक्वल टू क्या होती हैं? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। भैया एसेट्स इक्वल टू होती हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर मैं यहाँ क्लोजिंग कैपिटल लिख दूं, क्लोजिंग एसेट्स लिख दूं, क्लोजिंग लायबिलिटी लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो ओपनिंग कर सकते हो। हाँ। पर भैया आपने क्लोजिंग क्यों किया? क्योंकि यहाँ देखो मुझे क्लोजिंग एसेट्स की बने। क्लोजिंग एसेट्स कितनी है? 50,000। 50,000। क्लोजिंग कैपिटल का हमें पता लगाना है। क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी है? 10,000। 10,000। तो समझ में आ गया तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 40, है ना? 10 को उधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा। तो 40,000 की क्या आ गई? क्लोजिंग कैपिटल आ गई 40 की। फिर क्वेश्चन बोल रहा है एंड प्रॉफिट भी बताओ कितना है। प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो एक बात बताओ, साल के शुरू में मान लो तुम्हारी 30,000 की कैपिटल थी। साल के शुरू में कितनी कैपिटल थी? 30,000 की। साल के शुरू में कितनी कैपिटल थी? 30,000 की। 30,000 की। और साल के अंत में तुम्हारी कैपिटल हो गई 40 की। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 10,000 का। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। आ गए, प्रॉफिट निकल गया। समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 18। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्लियर? यस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया भैया। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आते हैं यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर, लेकिन पहले मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा। चलो हट गया ये। और जो नीचे क्वेश्चन है इसमें एक ही क्वेश्चन था क्या? हाँ, अभी मैंने कौन सा क्वेश्चन करवाया था? क्वेश्चन नंबर 18। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आओ पढ़ के सुनाओ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट द टोटल एसेट्स इफ फर्स्ट कैपिटल इज 40,000। कैपिटल है 40,000 की, एसेट निकालनी है हमें। क्या निकालनी है? एसेट। तो पहले तो मुझे ये समझा दो कि एसेट्स इक्वल टू क्या होती हैं? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। भैया एसेट्स इक्वल टू होती हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी या फिर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, दोनों एक ही बातें हैं। अच्छा, कैपिटल कितनी है? 40,000। तो ये देखो मैंने कैपिटल के नीचे 40 लिख दिया। ठीक है। आगे क्रेडिटर्स इक्वल्स टू 25,000। क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी यस। कितनी? 25,000। 25,000। फिर रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड इज 50,000। रेवेन्यू मतलब इनकम। तो इनकम है तो कैपिटल में प्लस करो, एक्सपेंस है तो कैपिटल में से माइनस। तो देखो तीसरे पॉइंट पे रेवेन्यू है जिसको प्लस कर देना, तीसरे पॉइंट पे रेवेन्यू है जिसको प्लस कर और चौथे पॉइंट पे एक्सपेंस है जिसको माइनस कर देना। रेवेन्यू को प्लस करो और एक्सपेंस को माइनस। बताओ रेवेन्यू कितना है? 50,000। 50,000 और एक्सपेंस कितने हैं? 40,000। 40,000। खत्म। यस। देखो ये 40 से ये 40 आइबो, ये 40 से 40 आइबो है ना, 40 से 40 क्या हो गया? कट गए। तो फिर बचा कितना? 75,000। 50 और 25 75। ये 75 क्या आ गई? एसेट्स। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है? 20वां।
20वां। हम्म, सब गलत गलत क्यों आ रहे हैं? एयर भी पार्ट है उसमें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। 20 पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में। गुरमन हैड अ कैपिटल ऑफ 75,000 ऑन 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल को कैपिटल दे रखी है, तो ये ओपनिंग कैपिटल हुई कि क्लोजिंग कैपिटल हुई? ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 75,000। तो मैंने यहाँ पर लिख दी ओपनिंग कैपिटल 75,000 है। ठीक है। ही हैड ऑल्सो गुड्स अमाउंटिंग टू ₹15,000। इसके पास गुड्स भी कितने हैं? 15,000 के। विच ही हैड परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जो इसने उधार ले रखे थे। एंड पेमेंट हैड नॉट बीन मेड, जिसकी पेमेंट हमने अब तक नहीं करी। हाँ, इसका मतलब ये हो गया ये हमारे लिए कर्जा है, ये हमारे लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी कितनी है? 15,000। 15,000 की लायबिलिटी है। ठीक है। अच्छा, ये लायबिलिटी अगर मैं साल के अंत तक नहीं पे करूंगा तो जो लायबिलिटी साल के शुरू में है वही लायबिलिटी साल के अंत में। अगर ये वाली लायबिलिटी मैंने साल के अंत तक नहीं पे करी तो जो लायबिलिटी साल के शुरू में है वही लायबिलिटी साल के अंत में हो जाएगी। तो अगर अंत वाली लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया तो मान के चलूंगा 15,000 ही है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट। अरे बड़ा आसान क्वेश्चन पूछ लिया इसने। क्या निकालना है? टोटल एसेट। तो बताओ एसेट्स इक्वल टू क्या होती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। भैया ये टोटल एसेट हम क्यों लिख रहे हैं? इसको हटा देते हैं, टोटल एसेट को हटा देते हैं, डिलीट, और इसकी जगह लिखते हैं एसेट्स। एसेट्स इक्वल टू क्या होती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब बताओ कैपिटल कितनी थी? 75,000 कैपिटल कितनी थी? 75,000। और लायबिलिटी 15,000। तो बताओ दोनों प्लस करके कितनी हो गई? 90। ये 90,000 की एसेट्स आ गई। 90,000 की एसेट्स आ गई। अब आते हैं बी पार्ट में। इसी के बी पार्ट में आओ। इसी के बी पार्ट पढ़ के सुनाओ। बी पार्ट में क्या लिखा है? he incurred loss of 1,700। ही इनकर्ड लॉस, इसको लॉस हो गया। यूजुअली प्रॉफिट हो रहा था, इसमें लॉस हो गया। फिर he withdrew 800 for his personal use। ये तो ड्राइंग्स हो गई। पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला गया वो तो ड्राइंग्स हो गई। find his capital and assets of the business। बोल रहा है कैपिटल निकालो और एसेट। भाई कैपिटल तो दे रखी है, इसका मतलब है दूसरी कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्लोजिंग कैपिटल। पहले तो मुझे बताओ क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल। एक मिनट। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट या फिर माइनस लॉस। प्लस प्रॉफिट, पर इसमें तो लॉस है। माइनस लॉस और माइनस ड्राइंग्स। ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए तुम्हें ऊपर देखना पड़ेगा कि ये देखो मैंने निकाल रखी थी 75,000 की ओपनिंग कैपिटल है, प्लस एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में नहीं थी तो जीरो कर दो। वैसे जो चीज ना हो उसे फॉर्मूले में लिखो मत, पर अगर लिख दिया तो जीरो कर दो। लॉस कितना है? 1700 का। ड्राइंग्स कितनी है? 800 की। 1700 800 2500 माइनस में, तो ये हो गया 72,500। 72,500 ये 72,500 की क्लोजिंग कैपिटल है। 72,500 की क्या आ गई? क्लोजिंग कैपिटल आ गई। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे क्या लिखा हुआ है? बस खत्म। एसेट्स भी निकालनी है। अच्छा पहले बताओ एसेट्स इक्वल टू क्या होती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो कैपिटल तो तुम्हें पता है, अभी तुमने निकाली है 72,500। लायबिलिटी मैंने कहा था ना, कुछ ना बोले तो इसी को लायबिलिटी मान लेना है, तो इसी को लायबिलिटी मान लो 15,000। ये कितना हो गया? 87,500। कितना हो गया? 87,500। ये आ गई लायबिलिटी। ये क्या आ गई? लायबिलिटी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है? मोहन started business on 1st April 2024 with a capital of 10,000 and borrowed 3,000 from a friend। मोहन ने 1 अप्रैल 2024 को बिजनेस स्टार्ट किया है। कितनी कैपिटल लगाई है? 10,000 एंड 3,000 बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड, और 3,000 रुपए अपने दोस्त से उधार भी लिए हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इसकी ओपनिंग कैपिटल और लायबिलिटी की बने? हाँ, ओपनिंग कैपिटल और लायबिलिटी की बने। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कि भैया इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 10,000। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 10,000 एंड बोरोड 3,000 फ्रॉम अ फ्रेंड, और इसकी लायबिलिटी है 3,000 की, है ना। दोस्त से उधार लिया मतलब कर्जा लिया, लायबिलिटी हो गई। ही अर्न प्रॉफिट ऑफ 5,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। इसने प्रॉफिट कितना कमाया? 5,000 का। एंड विड्रू कैश
4,000 फॉर पर्सनल यूज और 4,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं। पहले एक बात बताओ, इसका प्रॉफिट कितना है? 5,000। 5,000। और Drawings। पर्सनल यूज के लिए कितने निकाल लिए? 4,000। 4,000। तो वो तो हो गई ड्राइंग्स। ठीक है। 4,000। फिर What is his capital on 31st March बोल रहे 2025? क्लोजिंग कैपिटल बताओ। क्या बताओ? क्लोजिंग Closing capital। क्या तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला नहीं आता? हाँ आता है। बताना जरा। Opening capital। अच्छा, ये मैं ए पार्ट कर रहा हूँ ना। हाँ। क्लोजिंग, एक मिनट। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला तुमने क्या बताया? Opening capital ओपनिंग कैपिटल plus additional capital। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में नहीं है तो जीरो कर दूं? हाँ। लिखो ही मत। नहीं। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट। Plus profit। एडिशनल कैपिटल नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा। प्लस प्रॉफिट माइनस Drawings। ड्राइंग्स। Yes। लेकिन भैया लायबिलिटी तो आपने लिखी नहीं। अरे बेटे, लायबिलिटी आपको कंफ्यूज करने के लिए बना है, सो दैट कि आप कुछ ना कुछ प्लस माइनस कर दो। कुछ नहीं करना उसमें। हाँ। ओपनिंग कैपिटल बताओ कितनी है? 10,000। 10,000। प्रॉफिट बताओ कितना है? 5,000। 5,000। ड्राइंग्स बताओ कितनी है? 4,000। 4,000। तो बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? 11,000। 11,000 की। सिंपल। चलो बी पार्ट में आओ। बी में क्या लिखा है? Mahesh started a business। महेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 5,000 ऑन 1 अप्रैल 2024। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये इसकी ओपनिंग कैपिटल है? बोलो। ओपनिंग कैपिटल। ये बी पार्ट में इसकी ओपनिंग कैपिटल कितने की बने? 15,000। तो समझ लो, रेड पेन से मैं वही लिख रहा हूँ जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ब्लैक पेन से वो करूंगा जो मुझे सोल्यूशन में करना है। ठीक जो है। मुझे सोल्यूशन में करना है। अच्छा, इसकी ओपनिंग कैपिटल थी 15,000। फिर लिखा है ड्यूरिंग द ईयर ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 3,000। साल के दौरान इसने प्रॉफिट कितना कमाया? 3,000। 3,000 का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट 3,000। प्रॉफिट कितना? 3,000। 3,000। आगे क्या लिखा हुआ है? He ही owes ओज 2,500 टू सप्लायर्स ऑफ द गुड्स। सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स। सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स दे रखे हैं कितने के? 2,500। 2,500 के। फिर आगे क्या बताया जा रहा है? What is the total of assets in the business on 31st March? कह रहा है 31 मार्च को इसकी वो कितनी है, मतलब क्या बोलते हैं, एसेट्स कितनी है? एसेट्स कितनी है? पहले तो तुम ये बताओ कि एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। बिल्कुल, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और प्रॉफिट दे रखा है ना, तो उसको प्लस कर दो कैपिटल में, और लॉस होता तो माइनस। माइनस कर देते। अब बताओ लायबिलिटी कितनी है क्वेश्चन में? 2,500। अरे लिखा तो है रेड पेन से, है ना? लायबिलिटी ठीक है। कितनी है? ठीक है। 2,500। इसे लायबिलिटी ही तो बोलोगे। हाँ। प्लस क्रेडिटर्स कितना, सॉरी ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 15,000। प्लस प्रॉफिट कितना है? 3,000। 3,000। तो 15 3 18, 20,500। देखना, 20,500 आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 22 का बी। क्वेश्चन नंबर 22 का बी। क्वेश्चन नंबर 22 का बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23। पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 23 में? On 31st March 2025, total assets and external liabilities were 2 lakh and 6,000 respectively। 31 मार्च को टोटल एसेट और लायबिलिटी गिवन है। एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी। तो एक बात बताओ, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 23rd। इधर देखो। तुम आप बताओ, एसेट्स इक्वल टू क्या होती हैं? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज। इसने 31 मार्च को एसेट्स बताई या 1 अप्रैल को एसेट्स बताई? 31 मार्च। 31 मार्च वाली क्लोजिंग एसेट्स होती हैं कि ओपनिंग एसेट्स होती हैं? क्लोजिंग एसेट्स। तो इसका मतलब यहाँ से जो कैपिटल निकल के आएगी वो क्लोजिंग कैपिटल निकल के आएगी। पहले बताओ, क्लोजिंग एसेट्स कितनी थी? 2 लाख। और क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी थी? 6,000। इधर देखो, मैंने लायबिलिटी के नीचे 6,000 लिख दिया और एसेट्स के नीचे 2 लाख लिख दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से क्या निकल गया? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल। भैया आप इसे क्लोजिंग क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटे ऊपर 31 मार्च लिखी हुई है ना डेट, तो 31 मार्च को क्लोजिंग होगा। तो 6,000 उधर लेके जाओ, माइनस में हो जाएगा। 2 लाख में से 6,000 माइनस कर दो, 1,94,000। ये 1,94,000 क्या है? कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। अब आगे पढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹20,000। साल के दौरान ने मालिक ने और कितनी कैपिटल लगाई? 20,000। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि एडिशनल कैपिटल है? अब मैं इसको अलग पेन से लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये सोल्यूशन में करना नहीं था, बस ऐसे क्वेश्चन को कॉपी कर रहा हूँ कि 20,000 की एडिशनल कैपिटल है। 20,000 की एडिशनल कैपिटल है। आगे क्या लिखा है? एंड विड्रॉन 12,000 फॉर पर्सनल यूज। एंड विड्रॉन 12,000 फॉर पर्सनल यूज। कैसे बोल सकता हूँ कि ये ड्रॉइंग्स हैं? 12,000 ड्रॉइंग्स हैं। फिर he earned a profit of 20,000 during the year। प्रॉफिट हो गया इसको 20,000 का। फिर
Calculate the capital as on 1st April 2024. कह रहा है 1 अप्रैल 2024 की, यानी कि ओपनिंग कैपिटल निकालो। क्या निकालो? Opening अब capital. तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ओपनिंग कैपिटल निकालने का हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है, वही क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला लगाना है, उसी में सब कुछ सेट हो जाएगा। हाँ। उसी में सब कुछ सेट हो जाएगा। आओ सेट करवाओ। बताओ क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? Opening capital हाँ, ओपनिंग कैपिटल plus additional capital प्लस एडिशनल कैपिटल plus profit प्लस प्रॉफिट minus drawings. माइनस ड्रॉइंग्स। समझ गए? इसी में जो जो है सब फिल कर दो, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। इधर देखो, ये क्या है? Closing capital. तो क्लोजिंग कैपिटल की जगह लिख दो। किसकी जगह? Closing capital. बताओ कितनी है? 1,94,000. 1,94,000। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? नहीं पता. नहीं पता, वो तो हमें निकालनी है। प्लस एडिशनल कैपिटल कितनी है? 20,000. 20,000। प्लस प्रॉफिट कितना है? 20,000. 20,000। माइनस ड्रॉइंग्स कितनी है? 12,000. 12,000। तो 20 20 40। 40 में से 12 माइनस करो। 28. 28 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 28 उधर जाके Minus. तो लिखो ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू 194 माइनस 28 माइनस 20। 8. तो अब बताओ ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई? पहले 3 जीरो में से 3 जीरो गए, हाँ. 14 में से 8 गए 6, 18 में से 2 गया 16, है ना? 166 की ओपनिंग कैपिटल आ गई। 166 की Opening capital. देखो आ रहा है इसका आंसर। हाँ. हाँ, सही है. यही आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 23rd. 23। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 23rd था. हो गया, सिंपल है। Yes. अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, ये फॉर्मूले वाले क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम करेंगे जिसमें फॉर्मेट बना के करते हैं। क्या बना के करते हैं? फॉर्मेट बना के करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ के सुनाओ। Mohan started a business on 1st April 2024 with a capital of 25,000 and a मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024 विद अ कैपिटल ऑफ 25,000। मोहन ने 1 अप्रैल 2024 को 25,000 रुपए लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये ओपनिंग कैपिटल है? हाँ. क्या बोल सकता हूँ? ओपनिंग कैपिटल. कैसे पता लगा तुमको? क्योंकि 1st अप्रैल दे रखा है. क्योंकि 1 अप्रैल दे रखा है तो ओपनिंग कैपिटल ही होगी भैया, है ना? हाँ. आगे क्या लिखा है? एंड अ लोन ऑफ रुपीज 12,500 बोरोड फ्रॉम श्याम। श्याम कोई होगा जिससे हमने लोन लिया है। तो लायबिलिटी दे रखी है। हाँ. कितने की? 12,500. 12,500। आगे क्या लिखा है? He introduced additional capital of 12,500. ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 12,500। तो इसकी एडिशनल कैपिटल, और आगे लिखा है एंड हैड विड्रॉन 7,500 फॉर पर्सनल यूज। तो एडिशनल कैपिटल बताओ कितनी है? 12,500. 12,500। और पर्सनल यूज के लिए कितने निकाले? 7,500. तो उसको ड्राइंग्स बोल दे। हाँ. कितनी? 7,500. 7.5। आगे On 31st March 2025 his assets 31 मार्च को इसकी एसेट्स की बने। क्या बोल सकता हूँ? ये क्लोजिंग एसेट्स है। हाँ. कौन सी एसेट्स है? Closing assets कितने की है? 75,000. 75,000। आगे His capital, find his capital on 31st March 2025. फाइंड हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च। तो तुम्हें नहीं लग रहा है ये क्लोजिंग कैपिटल पूछ रहा है? कौन सी कैपिटल पूछ रहा है? Closing. हाँ. दूसरा, और फिर बोल रहा है लॉस या फिर प्रॉफिट इनका ड्यूरिंग द प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ. ये बताना है। तो एक तो क्लोजिंग कैपिटल बताओ और दूसरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये बता दो। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये बता दो। अच्छा, एक बात बताओ, हमारे पास, क्या बोला मैंने? हमारे पास साल के शुरू में लायबिलिटी कितनी थी? 12,500. 12,500। साल के अंत तक कुछ नहीं बताया। तो हम मान के चलेंगे जो लायबिलिटी साल के शुरू में थी वही लायबिलिटी साल के आखिरी में होगी। जो लायबिलिटी साल के शुरू में थी वही लायबिलिटी साल के आखिरी में होगी। तो बस इसी बात को मैं फॉलो करते हुए आगे बढ़ता हूँ कि जो लायबिलिटी साल के शुरू में थी वही लायबिलिटी साल के अंत में होगी। पहले तुम बताओ एसेट्स, यहाँ से मैं मेरा सोल्यूशन शुरू हुआ। ऊपर तो बस मैं ऐसे ही लिख रहा था। क्वेश्चन में भी लिखना था वो। लिख सकते हो ऐसे। अगर तुम इसको लिखना तो लिख देना गिवन इन्फॉर्मेशन। क्या लिख देना? गिवन इन्फॉर्मेशन। हाँ, उसके नाम से लिख सकते हो। ठीक है। एसेट्स इक्वल टू क्या होती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स इक्वल टू होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब बताओ क्वेश्चन में एसेट्स कितनी है? 7,500। 7,500 75,000। और लायबिलिटी तो मुझे निकालनी है। तो मैं लायबिलिटी की जगह लायबिलिटी प्लस, सॉरी कैपिटल तो निकालनी है। लोन दे रखा है। लायबिलिटी दे रखी है 12,500 की। इधर देखो 12,500 की लायबिलिटी। तो यहाँ से क्लोजिंग कैपिटल का पता लग गया क्योंकि वो सारी क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन है।
तो बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? 12 को उधर भेजो, 75 में से 12 गए 63, 63 में से 500 और गए तो 62,500, 62,500 ये क्या गई? क्या क्लोजिंग कैपिटल? क्या गई? क्लोजिंग कैपिटल। पर इसने हमसे सिर्फ ये थोड़ी पूछा कि क्लोजिंग कैपिटल निकालो, पूछ रहा है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये भी बताओ। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये भी बताओ। पहले बताओ तुम, क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स माइनस ड्राइंग। इसी में प्रॉफिट है तो इसी से प्रॉफिट निकल जाएगा। अब एक एक करके बताओ। क्लोजिंग कैपिटल तो तुमने अभी निकाली थी ना, ये क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल की जगह उठा के लिख दो क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल की जगह उठा के लिख दो क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल। तो मैंने यहाँ पर जाके लिख दी क्लोजिंग कैपिटल के नीचे कितना लिख दिया? 62,500 प्लस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल तो क्वेश्चन में गिवन थी, ये देखो कितने की है? 25,000 25,000 की ओपनिंग कैपिटल है। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, नहीं रहने दो। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल ऊपर जाके देखो कितने की थी? ये रही 12,500। तो यहाँ लिखो 12,500, ठीक है। प्लस प्रॉफिट गिवन था क्या? नहीं, प्रॉफिट तो निकालना है। हाँ। तो प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट ही लिख दो, ठीक है। माइनस ड्राइंग्स 7,500। हाँ, ये रही ड्राइंग्स 7,500। डन। अच्छा 12.5 में से 7.5 गए तो 5 और 25 30। हाँ। 5 और 25 30 इधर प्लस में उधर जाके माइनस। अगर इधर 30,000 प्लस प्रॉफिट इक्वल टू 62,500 है तो उधर 30 को माइनस कर दो। 62,500 माइनस 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। अब बताओ कितना आ गया प्रॉफिट? 32,500 का प्रॉफिट आ गया। समझ गए? तो ये हो गया, ठीक है। अब हमने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, किसके? फॉर्मूले वाले। कौन से वाले? फॉर्मूले वाले। अब हमें आगे पढ़ने हैं कौन से वाले क्वेश्चन जिसमें टेबल बनाते हैं ना, अकाउंटिंग इक्वेशन प्रॉपरली बना के दिखाते हैं। देखो चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। पहले तो जरा ये समझते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, कैसे बनती है, फिर आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। तो जैसे मान लो ये एक बिजनेस है, ये क्या है? बिजनेस है, और ये बिजनेस का मालिक है, और ये बिजनेस का से फॉर एग्जांपल बैंक है, ठीक है। ये बैंक है और ये बिजनेस है और ये ओनर है। अब तुम्हें पता है मालिक बिजनेस में जो पैसा लगाता है उस पैसे का नाम कैपिटल है, और बैंक जो बिजनेस में एक तरीके से पैसा लगाएगा, या यूं कहो कि हम जो पैसा बैंक से लेंगे वो एक तरीके का क्या है? लोन है। तो मान लो हमने लोन ले लिया बिजनेस से 20 लाख का, और मालिक ने कैपिटल लगाई 10 लाख की। मालिक ने कैपिटल लगाई 10 लाख। तो आप बताओ जब हम बिजनेस से लोन लेंगे 20 लाख का, तो बैंक से लोन लेंगे 20 लाख का। किससे? बैंक से लोन लेंगे। अगर हम बैंक से क्या ले रहे हैं? लोन ले रहे हैं कितने रुपए का? 20 लाख का। तो पैसा आ रहा है बिजनेस के पास कि पैसा जा रहा है? पैसा जा रहा है बिजनेस। ना बिजनेस के पास तो पैसा आ रहा है। बिजनेस के पास पैसा आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? बैंक से आ रहा है। और किसके पास आ रहा है? बिजनेस के। तो हमें तो बिजनेस समझ के अपने आप को एंट्री करनी है, बिजनेस समझ के कुछ भी प्लस माइनस करना है। तो जब भी मैं कह रहा हूं कि हमने बैंक से लोन लिया, तो आप बोलोगे कि भैया लोन लेने से 20 लाख रुपए आ गए, 20 लाख का कैश आ गया। और एक बच्चा कहेगा भैया कैश के साथ साथ कर्जा भी तो आया, लोन भी तो आया। बोलो कर्जा भी आया, क्या आया? लोन आ गया। कितने का? 20 लाख का। तो बताओ जब हम बैंक से कर्जा लेंगे, कर्जा लेंगे तो एक तो कैश आ रहा है और दूसरा लोन आ रहा है। तो कैश में प्लस करो और लोन में प्लस करो। अच्छा फिर मालिक ने भी 10 लाख रुपए लगाए हैं। मालिक ने कितने लगाए हैं? 10 लाख। तो 10 लाख रुपए आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आ रहे हैं। 10 लाख रुपए मालिक लगाएगा तो 10 लाख रुपए कैश में प्लस करो। हाँ, क्योंकि हम तो बिजनेस है ना, मालिक लगा रहे हैं लेकिन बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, इसलिए प्लस कर दिया। ठीक है, हमने प्लस कर दिया। अच्छा मालिक जो पैसा लगाता है उसे लोन नहीं कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो जैसे हमने लोन लिया तो कैश बढ़ा और लोन बढ़ा। तो जब मालिक पैसा लगाएगा तो कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगी। कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। बोलो ये बात समझ में आई? हाँ। चलो बताओ कैश कितना हो गया? 30 लाख। लोन कितना हो गया? 20 लाख। और कैपिटल कितनी हो गई? 10 लाख।
तो ये तो हमारे लिए कैश है, और ये लोन है, और ये क्या है, कैपिटल है। ये क्या है, कैपिटल है। ठीक है भैया। तो अच्छा, कैश को मैं एसेट बोल दूं? हाँ, कैश को हमने क्या बोल दिया, एसेट्स। और लोन को लायबिलिटी बोल देते हैं। और कैपिटल तो कैपिटल ही होती है, कैपिटल तो बताओ इक्वेशन क्या बन गई, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्या बोला, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एक बिजनेस की टोटल एसेट, एक बिजनेस की टोटल एसेट हमेशा उसकी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होती हैं। एक बिजनेस की टोटल एसेट हमेशा उसकी कैपिटल और प्लस लायबिलिटी की क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या बोला मैंने, एक बिजनेस की टोटल एसेट हमेशा उसकी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जब हम इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं टर्म्स को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो इसी इक्वेशन का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। बोलो, इसी इक्वेशन का नाम क्या है, अकाउंटिंग। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस अकाउंटिंग इक्वेशन को थोड़ा मोटे मोटे अक्षरों में लिख रहा हूँ कि बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है। ना, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये किस चीज का फॉर्मूला है, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्या फॉर्मूला है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे और क्या बनाएंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। तो अब अगले पेज पे आ जाते हैं। तो जैसे ये रहा क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी ही बुक का क्वेश्चन है, निकाल लो। चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, क्या लिखा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। बोल रहा है कि नीचे दी गई ट्रांजैक्शंस का, नीचे दी गई चीजों का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट होगा। कुल मिला के अकाउंटिंग इक्वेशन ही बना के दिखानी है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या लिखी है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मालिक ने बिजनेस को स्टार्ट किया है, 45,000 रुपीज लगा के बिजनेस को क्या किया है, स्टार्ट किया है। हमें बनाना क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन। हमें बनाना क्या है, अकाउंटिंग। तो मैं एक काम करता हूँ बेटे, अकाउंटिंग इक्वेशन का पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ, है ना। तो सबसे पहले ये मैंने लिख दिया इसका सोल्यूशन। ऊपर मुझे लिखना पड़ेगा कि मैं क्या बना रहा हूँ, बताओ क्या बना रहा हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन। हाँ, तो लिख दूंगा कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहा हूँ। समझ गए। हाँ। जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओगे तो सबसे पहला कॉलम बनाना है सीरियल नंबर का, जिसमें 1 2 3 4 ऐसे करके लिखते चले जाना है। फिर लिखनी है ट्रांजैक्शंस। क्या लिखनी है, ट्रांजैक्शंस। फिर यहाँ पे मेंशन कर देना है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्या मेंशन करना है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हाँ, कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिख दो या लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिख दो, रिश्ता वही, सोचने वाली बात है। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज आपने क्या पढ़ी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000, 45,000 रुपए लगा के हमने बिजनेस को स्टार्ट किया। 45,000 रुपए लगा के हमने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो बिजनेस के पास 45,000 रुपए आएंगे और कैपिटल भी आएगी, कैश भी आएगा और कैपिटल भी आएगी, कैश भी आएगा और कैपिटल। अगर आप भूल गए हो तो पिछले वाले पेज पे जाओ और देखो कि जब मालिक 10 लाख रुपए बिजनेस में लगा रहा था, कितने, 10 लाख रुपए, तो बिजनेस के पास कैपिटल भी आई थी और कैश भी आया था, कैपिटल भी आई थी और कैश भी आया। तो वही चीज तो मैं आपको वहां समझा रहा हूँ कि उसने बोला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या बोला, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये देखो लिखा ना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस के पास कैश भी आएगा और कैपिटल भी आएगी, कैश भी आएगा और कैपिटल भी। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सीरियल नंबर 1, ठीक है, और इसमें लिख दिया स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 45,000, 45,000। तो एक तो बिजनेस के पास कैश आ गया, कितना कैश आ गया, 45,000, और दूसरा कैपिटल आ गया, कैपिटल आ गई। कितनी कैपिटल आ गई, 45,000। 45,000 की कैपिटल आ गई। है क्लियर बात। हाँ। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ओपनड अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ, उसमें लिखा हुआ है ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 4,500। हमने 4,500 रुपए बैंक में जमा करवाए।
4,500 रुपये बैंक में जमा करवाए, कितने जमा करवाए? 4,500। 4,500 रुपये हमने बैंक में जमा करवाए। तो बताओ बैंक नाम की एसेट बढ़ जाएगी और कैश नाम की एसेट कम हो भाई जाएगी, कैश जब हम बैंक में जमा करवाएंगे तो बैंक बढ़ जाएगा, बढ़ेगा और कैश कम हो कम जाएगा। होगा। तो कैश और बैंक दोनों एसेट्स हैं, कैश और बैंक। दोनों एसेट्स तो हैं, एक यहाँ पे कॉलम बनाना बैंक का, किसका? बैंक बैंक में 4500 प्लस करना और कैश में से 4500 माइनस करना। ये बात क्लियर हुई हाँ कि बैंक बढ़ रहा है और कैश, कम हो जाएगा, और इस बात का कैपिटल पे कोई असर होने वाला नहीं है। नहीं है। ठीक है, आओ प्लस करवा ओहो ये तो मैंने लिखा नहीं था, इसमें क्या था? डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ, ऐसे लिख देता हूँ, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा करवाया, है ना। तो भैया अब हमारे पास जो कैश है वो बचा 40,500 का। कितना बचा? 40,500। बैंक बैलेंस हमारा बढ़ के हो गया 4,500 का। लायबिलिटी हमारे पास है नहीं और कैपिटल हमारे पास है 45,000 की, 45,000। और इसे बोलना है न्यू इक्वेशन। क्या बोलना है? न्यू इक्वेशन। चलो तीसरे पॉइंट पे आओ। तीसरे पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाओ। बॉट गुड्स फ्रॉम बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर सन एंड कंपनी फॉर रुपीज 11,200। सन एंड कंपनी से 11,200 के गुड्स खरीदे हैं। अच्छा नाम है या नाम नहीं है? नाम है। जब भी नाम आता है तो उधार मान के चलना है। बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल, उधार मान के चलना है। बॉट गुड्स फ्रॉम रोहित, उधार मान के चलना है। बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर सन एंड कंपनी, उधार मान के चलना है। तो हमने उधार गुड्स खरीदे हैं 11,200 के, 11,200 के। अच्छा आप बताओ, उधार गुड्स लेने से एक तो गुड्स आएंगे और दूसरा कर्जा भी आएगा। गुड्स आएंगे और कर्जा भी आएगा। तो गुड्स तो हमारे लिए एसेट है, गुड्स तो हमारे लिए एसेट। तो एसेट साइड में कॉलम बना दो स्टॉक का। किसका? स्टॉक का। गुड्स मत लिखना, स्टॉक लिखना। 11,200, 11,200। अब आपके मन में आएगा भैया जब गुड्स आ रहे हैं तो आप गुड्स क्यों नहीं लिख रहे, स्टॉक क्यों लिख रहे हो? अच्छा बताओ, गुड्स आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आ रहे हैं। खरीदे हैं कि बेचे हैं? खरीदे हैं। खरीदने से गुड्स आते हैं कि जाते हैं? आते हैं। आते हैं। तो गुड्स अभी बिके या नहीं बिके? नहीं बिके। सोल्ड है ये वाले गुड्स की अनसोल्ड है? अनसोल्ड। अनसोल्ड गुड्स आर नॉन एज स्टॉक, इसीलिए स्टॉक लिखना है, गुड्स नहीं लिखना है। ठीक है, स्टॉक आ गया 11,200 का और कर्जा भी आ जाएगा। जिन लोगों से उधार गुड्स लेते हैं उनका नाम होता है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में जाके 11,200 प्लस कर दो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिख दो बॉट गुड्स। क्या लिख दिया मैंने? बॉट गुड्स। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। खत्म। तो ये हो जाएगा 40,500, ये हो जाएगा 4500 और ये हो जाएगा 11,200 और इक्वल टू क्या हो गया? 11,200 और प्लस 45,000, 45,000। क्लियर हो गई बात? अब जब क्वेश्चन खत्म हो जाए, जब क्वेश्चन खत्म हो जाए तो वहां पे डबल लाइन कर दो। कितनी लाइन कर दो? डबल लाइन। और जब आप पेंसिल से खींचोगे तो जो मैंने आगे आगे लाइन बना रखी है नहीं बनेगी। ठीक है, और इसे बोल देना है न्यू इक्वेशन। क्या बोल देना है? न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन। अच्छा तो ये मैंने आपको क्या बना के दिखाई बताओ? अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दिखा दी। अब क्वेश्चन कई बार बोलता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ साथ बैलेंस शीट बना के दिखाओ। अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ साथ बैलेंस शीट। तो अगर मान लो भैया हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ जाए, बोलो क्या बनानी पड़ जाए? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट इस क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे? तो जैसे मान लो क्वेश्चन ने आपसे बोला बैलेंस शीट बनाओ, तो आप लिख दो नीचे बैलेंस शीट। क्या लिख दो? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दो साइडें होती हैं। सबसे पहले लायबिलिटी साइड, सबसे पहले लायबिलिटी साइड। लेफ्ट हैंड साइड को लायबिलिटी साइड और राइट हैंड साइड को एसेट साइड। राइट हैंड साइड को एसेट साइड। आगे पीछे मत करना कुछ भी। ठीक है, अच्छा अब आप ऊपर देखो, आपको समझ में आ रहा होगा ये एसेट साइड है। कौन सी साइड है ये? एसेट साइड। एसेट साइड में कितनी एसेट्स हैं? 3 एसेट। क्या क्या नाम है? कैश, बैंक और स्टॉक। कैश, बैंक, स्टॉक। तो एसेट साइड में जाओ और कैश, बैंक, स्टॉक लिख दो। कौन सी साइड में जाओ? एसेट साइड। एसेट साइड में जाओ और कैश, बैंक, स्टॉक लिख दो। तो मैंने लिख दिया कैश, बैंक और स्टॉक। कैश, बैंक और स्टॉक। हो गई बात क्लियर? अब जाना है लायबिलिटी साइड में। अच्छा एसेट के इक्वल टू जो भी लिखा है, चाहे क्रेडिटर्स हो चाहे कैपिटल, उसे लायबिलिटी ही बोलते हैं। मालिक जो पैसा बिजनेस में लगाता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल। और मालिक से जो पैसा लेते हैं उसे इंटरनल लायबिलिटी भी बोलते हैं। तो कैपिटल एक तरीके की इंटरनल लायबिलिटी है। कैपिटल एक तरीके की इंटरनल। अब लायबिलिटी चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, है तो लायबिलिटी ही। तो अब आप मुझे देख के बताओ कि लायबिलिटी साइड में कितनी चीजें हैं? 2। कौन कौन सी? क्रेडिटर और कैपिटल।
क्राइटर्स और कैपिटल। तो जाओ क्राइटर्स और कैपिटल लायबिलिटी साइड में जाके लिख दो क्रेडिटर्स और कैपिटल। ठीक है, डन। अच्छा, ये बैलेंस शीट है कि टोटल शीट है? बैलेंस शीट। तो आपको क्या करना है, ये देखो, अगर आप देख पाओ, मैं आपको अलग से पेन से लिख के दिखाता हूँ। ये कैश है, सबसे आखिरी में इसका बैलेंस कितना बचा है? 40,500। 40,500। कितना बचा है? 40,500। तो जाओ कैश में 40,500 लिख दो। कितना लिखना है? 40,500। 40,500। समझ गया ना बैलेंस कैसे हाँ। निकालना है? चलो आप दूसरा समझो। जैसे बैंक है, बोलो कौन है? बैंक। तो बैंक ये रहा। अब बताओ इसका बैंक का बैलेंस कितना है? 4,500। 4,500। तो जाओ बैंक में और 4,500 लिख दो। कितने लिख दो? 4,500। 4,500। अब किस में जाना है? स्टॉक में। किस में जाना है? स्टॉक में। स्टॉक में। तो पहुंचो ऊपर स्टॉक में, ये स्टॉक दिखा आपको। हाँ। बताओ इसका बैलेंस कितना है? 11,200। 11,200। कितना है? 11,200। तो जाओ नीचे और लिखो 11,200। कितने लिखने हैं? 11,200। खत्म। अब ऐसे ही जाना है क्रेडिटर्स में, तो आपको समझ में आ चुका है क्रेडिटर्स में सबसे आखिरी में कितना है 11,200। और कैपिटल में कितना है 45,000। 45,000। 45,000। तो दोनों चीजें उठा के लिख दो। क्रेडिटर्स के सामने 11,200 और कैपिटल के सामने 45,000। 45,000। पहले बताओ ये बैलेंस शीट है या अनबैलेंस शीट है? बैलेंस शीट। तो इसकी दोनों साइडें बैलेंस होंगी। इसकी दोनों साइडें क्या होंगी? बैलेंस। बैलेंस होने का मतलब टोटल आएगी, इक्वल आएगी। इक्वल आएंगी, है ना, मैच हो जाएंगी। बैलेंस होने का मतलब मैच हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। समझ गए? तो 11 और 45 मिला के 56,200 होता है ना। और इधर भी आ जाएगा 56,200। 56। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना हमसे ये नहीं पूछा था कि बैलेंस शीट बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाओ? बैलेंस शीट। हमने बना दी है। इसमें बस ये पूछा था कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन भी देखो बना के दिखा दी और उसके साथ साथ बैलेंस शीट भी बना के दिखा दी कि कभी पूछता है कभी नहीं पूछता। हमने बना दिया अपनी तरफ से, हमने अपनी तरफ से बना दिया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लिया हमने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। बोलो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 2। पढ़ के सुनाओ अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा शो हुआ? द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। मतलब नीचे दी गई ट्रांजैक्शंस के लिए क्या बना के दिखानी है? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अच्छा, एक समझदार बच्चे को क्या करना चाहिए कि पहले इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना चाहिए। पहले इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन तो मैंने करके दिखा दिया है, पर अगर चलो उसमें नहीं समझ पाए तो इस क्वेश्चन में समझो। पहले तो मैं बना देता हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट। किसका? अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट। अच्छा, ये अकाउंटिंग इक्वेशन का जो मैं फॉर्मेट बनाता हूँ लाइन करके, इसे आपको पेंसिल से बनाना होता है। किससे बनाना होता है? पेंसिल। और हाथ से नहीं, प्रॉपर स्केल्स करे, है ना। कितनी ट्रांजैक्शन है इसमें? 4 ट्रांजैक्शन। 4 ट्रांजैक्शन है। अच्छा, तो अब मैं क्या करूंगा, आपको पता है ये जो ट्रांजैक्शन वाला कॉलम होता है, कौन सा वाला? ट्रांजैक्शन वाला। इसमें पूरा वही ट्रांजैक्शन कॉपी कर देनी होती है। एक बार पीछे देख लो आप, ट्रांजैक्शन कॉपी करनी होती है, पूरा लिख दो स्टार्टेड बिजनेस विद कैट, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। तो इस बार मैं जब वो लिखने जाता हूँ ना, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं बचती, तो मैं बस यहाँ पर छोटा सा लिखूंगा सीरियल नंबर। यहाँ पे लिख दी मैंने ट्रांजैक्शंस, लेकिन ट्रांजैक्शन मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, आप खुद लिखना है इसमें। और थोड़ी गलती हो गई, ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और फिर ये लाइन जिसमें सीरियल नंबर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रांजैक्शंस। लेकिन मैं इसमें कुछ लिखने वाला नहीं हूँ, आप ये मत समझना कि पेपर में लिखना नहीं है। पेपर में लिखना है, लेकिन मेरे पास ये फॉर्मेट की जगह नहीं है इतनी, ठीक है। तो मैं इसको ट्रांजैक्शन को गायब कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शन को गायब कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखना होता है? एसेट्स इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हाँ, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। तो अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या लिखी हुई थी, जरा बताना। गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000। 25,000 रुपये लगा के गोपीनाथ ने बिजनेस को स्टार्ट किया।
25,000 रुपये लगा के गोपीनाथ ने बिजनेस को स्टार्ट स्टार्ट किया, बंद किया? किया। कितने रुपए लगा के? 25,000। 25,000 रुपये लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया। तो आप बताओ, जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो बिजनेस के पास कैश आएगा कि जाएगा? आएगा। तो आएगा, तो एक तो कैश में, कैश एसेट है, 25,000 रुपये कैश में प्लस 25,000 रुपये कैश में प्लस, और मालिक बिजनेस में जो भी पैसा लगाता है उसका नाम क्या है? कैपिटल। तो कैपिटल में प्लस और कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस और कैश में प्लस। क्लियर? हाँ। चलो सेकंड पॉइंट पढ़ो। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000। माल खरीदा है, माल बेचा है, खरीदा है। तो माल आएगा और कर्जा भी आएगा, क्योंकि नाम गिवन है ना। हाँ। तो इसका मतलब उधार है। हाँ। नाम गिवन है, इसका मतलब उधार है। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, नाम गिवन है मतलब उधार है। उधार है। तो देखो, एक तो स्टॉक आ रहा है, क्या आ रहा है? स्टॉक। और दूसरा कर्जा आ रहा है। जिन लोगों से उधार माल लेते हैं उन्हें क्रेडिटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। बताओ कितने का माल लिया है? 10,000। तो 10,000 स्टॉक में आ गए और 10,000 क्रेडिटर्स में आ गए, लायबिलिटी में आ गए। उधार लेने से कर्जा बढ़ेगा। जिन लोगों से उधार माल लेते हैं उनको क्रेडिटर्स बोलते हैं। क्रेडिटर्स को लायबिलिटी साइड में जाके प्लस करना है। कहाँ प्लस करना है? लायबिलिटी साइड में। अच्छा, आप दोनों को प्लस करवाओ तो ये हो गया 25 प्लस 10,000। 10,000 इक्वल टू 25,000 प्लस 10,000 और इसे बोलना है न्यू इक्वेशन। क्या बोलना है? न्यू इक्वेशन। हाँ, पहली बार 2 के बाद फिर एक एक के बाद बोलते रहना है न्यू इक्वेशन। ठीक है, चलो तीसरे पॉइंट पर आओ। तीसरे पॉइंट पे क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800। पहले तो एक बात बताओ, नाम है या नाम नहीं है? नाम है। तो नाम है तो क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। उधार हो जाएगा, है ना। नाम हो जाएगा तो उधार हो जाएगा। सोल्ड किया है उधार की परचेज किया है? सोल्ड किया है। उधार खरीदते हो तो कर्जा बढ़ता है और उधार देने से एसेट बढ़ती हैं। उधार देने से एसेट। जिन लोगों को उधार माल बेचते हैं उन्हें डेटर बोलते हैं और डेटर एसेट है। डेटर एसेट। अगर हम नगद माल बेचते तो गुड्स जाते और कैश आता, गुड्स जाते और कैश आता। उधार माल बेचने से गुड्स जाएंगे और डेटर आएंगे, गुड्स आएंगे और डेटर आएंगे। अच्छा, लिखा है कॉस्टिंग 1800 और बेचा है 1500 में। कॉस्टिंग 1800 और बेचा है 1500। मतलब 1800 का माल 1500 पर बेचा। इधर देखो, गुड्स कितने के जा रहे हैं? बोलो। 1800 के गुड्स कितने के जा रहे हैं? 1800 के। लेकिन डेटर आएंगे 1500 के। डेटर हमें 1500 रुपए देंगे। क्यों भैया? ऊपर देख लो, 1800 का माल 1500 पर बेचा, तो गुड्स गए 1800 के, लेकिन डेटर कितने के आए? 1500 के। अच्छा, कितने कम आ रहे हैं डेटर? 300। तो वो फायदा हुआ कि घाटा? घाटा। घाटा हुआ तो कैपिटल में से माइनस, और फायदा होता तो कैपिटल में प्लस। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस और लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस। अभी लॉस हुआ इसलिए माइनस कर दिया, लॉस हुआ इसलिए माइनस कर। अब आओ न्यू इक्वेशन निकालो। बताओ कितना आ जाएगा? 25,000 प्लस 8,200 प्लस 1500 इक्वल टू 24,700 प्लस 10,000। क्लियर है बात? चौथे पॉइंट पर आओ। चौथा पॉइंट में क्या लिखा है? गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस 5,000। 5,000 रुपए गोपीनाथ कौन है? मालिक है। गोपीनाथ कौन है? मालिक है। मालिक ने 5,000 रुपए बिजनेस से निकाल लिए। 5,000 रुपए बिजनेस से निकाल लिए। एक बार तुम एक बार ध्यान से देखो। अब जब मालिक पैसा लगा रहा है तो तुम कैश और कैपिटल में प्लस कर रहे हो। मालिक पैसा लगा रहा है तो कैश और कैपिटल में प्लस कर रहे हैं। तो निकालेगा तो कैश और कैपिटल में से माइनस कर दोगे। बोलो बात समझ में आई? लगाया तो कैश और कैपिटल में प्लस, तो निकालेगा तो कैश और कैपिटल में से माइनस। तो जाओ कैश में से माइनस करो 5,000 और दूसरा कैपिटल में से माइनस करो 5,000। हो गई बात क्लियर? हाँ। और इसको बोल देना है न्यू इक्वेशन। अब हो गया क्वेश्चन खत्म। तो जहां क्वेश्चन खत्म हो जाए वहां पे डबल लाइन, जहां क्वेश्चन खत्म हो जाए वहां पे डबल लाइन। तो भैया 25 में से 5 गए, कितना बचा? 20,000। 20,000 प्लस 8,200 प्लस 1500 इक्वल टू 19,700 प्लस 10,000। तो क्वेश्चन ने हमसे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए बोला था, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन तो बना दी। अकाउंटिंग इक्वेशन तो बना दी। अब कई बार क्वेश्चन वाला हमसे बोलता है कि बैलेंस शीट बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाओ? बैलेंस शीट। हालांकि इस क्वेश्चन में हमसे पूछी नहीं है बैलेंस शीट, लेकिन हम फिर भी बना रहे हैं कि अगर मान लो कल को पूछने लग जाए तो आपको ध्यान रहे कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो अब तुम बताओ बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले लायबिलिटी साइड ना सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस शीट, फिर लायबिलिटी का कॉलम बनाएंगे। फिर भैया सबसे पहले लायबिलिटीज लिख दो,
फिर रुपीस, फिर एसेट्स एसेट्स लिख दो और फिर रुपीस। रुपीस, है ना। अब कैसे, तो ऊपर जाना है और देखना है कि एसेट साइड में कितनी एसेट्स हैं, कितनी एसेट्स हैं, 3 एसेट्स, नाम बताओ। कैश, स्टॉक, डेप्टर। कैश, स्टॉक और Debtors. डेटर, कैश, स्टॉक और Debtors. तो एसेट साइड में जाओ, लिखो कैश, एसेट साइड में जाके क्या लिखना है, कैश कैश, स्टॉक और डेटर। और डेटर, कैश, स्टॉक और Debtor. डेटर, ठीक है। लाइबिलिटी बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाके लिख दिया कैश, स्टॉक और Debtors. डेटर। और क्या है, और liability. लाइबिलिटी साइड में कैपिटल और क्रेडिटर्स, कैपिटल और Creditors. तो लिखो यहाँ पे कैपिटल और कैपिटल के बाद क्या लिखना है, Creditors. क्रेडिटर्स। खत्म, हाँ, बस। अब यहाँ पे टोटल कर दो, ठीक है। ऊपर जाओ, बताओ कैश का कितना बैलेंस है 20 20,000, और स्टॉक का 8,200 और 1500, 1500 किसका है, डेटर का, डेटर्स, है ना। तो कैश की जगह पर लिख दिया 20, स्टॉक की जगह पर 8,200 और डेटर की जगह पर 1500। अब उधर कैपिटल पहले थी, कैपिटल कितने की है, ये देख लो कैपिटल कितने की है, 19,700, और क्रेडिटर्स 10,000, 10,000। तो एज इट इज यहाँ पे जाके कर देनी है कॉपी, ठीक है। कैपिटल कितनी बताई आपने, 19,700 और वो 10,000, 10,000। अब दोनों साइड प्लस करनी है, 19 और 7 29, है ना, 29,700 और ये 500 और 200 700, 8 1 9 9 और 20 29। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, है ना। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। ये रही अकाउंटिंग इक्वेशन और इसने हमसे बैलेंस शीट पूछी नहीं है, पर हमने बैलेंस शीट बना के दिखा दी, ठीक है। दोनों चीजें, अच्छा इसे कॉपी नहीं करना है, इसे खुद से करना है, जहां पे अटक जाओ फिर देखना है कि भैया ने कैसे किया है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, क्वेश्चन एक और क्वेश्चन करते हैं जरा, चलो। क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा हुआ है। प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग बेसिस, मतलब इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन भी बना के दिखानी है और बैलेंस शीट भी। तो मैंने आपको बोला है कि बच्चे मैं अकाउंटिंग इक्वेशन में सीरियल नंबर लिखूंगा, लेकिन ट्रांजैक्शन लिखने वाला नहीं हूँ। ट्रांजैक्शन में आप वही चीज़ कॉपी कर दोगे, गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000, समझ गए। तो आपके पास जगह होगी, मेरे पास थोड़ी जगह की कमी है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर 1 लिख दिया। आपने पढ़ा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000, तो बिजनेस के पास कैश कितना आ गया, 20,000, ये देखो कैश में 20,000 प्लस कर दिया, और मालिक बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसका नाम क्या है, कैपिटल। कैपिटल में जाके 20,000 प्लस कर दिया। सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है, ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर 2,000, 2,000 रुपये का फर्नीचर लेने से फर्नीचर आएगा और कैश जाएगा। जैसे बिल्डिंग खरीदेंगे तो बिल्डिंग आएगी और कैश जाएगा, तो फर्नीचर लेने से फर्नीचर आएगा और कैश जाएगा। तो फर्नीचर के नाम का एक अलग सा कॉलम बनाओ, ठीक है। कितने रुपए, 2,000 2,000 फर्नीचर में प्लस कर दो। फर्नीचर आ रहा है लेकिन कैश जा रहा है, तो कैश में से 2,000 माइनस कर दो, क्लियर। तो अब कैश कितना बचा, 18,000, 18,000 और फर्नीचर कितना हो गया 2,000 और कैपिटल कितनी हो गई 20,000, 20,000 और लायबिलिटी तो कुछ है नहीं, और इसको बोलना है न्यू इक्वेशन। क्या बोलना है, न्यू इक्वेशन। चलो तीसरे पर आओ। तीसरे में क्या लिखा हुआ है, ही पेड रेंट ऑफ 200, ही पेड रेंट, रेंट पे कर रहे हैं रिसीव कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, पैसा जा रहा है आ रहा है, जा रहा है, आप बताओ। रेंट पे करने से पैसा जा रहा है तो कैश में से माइनस करूं या प्लस, माइनस, देखो मैंने माइनस कर दिया, कैश में से माइनस कर दिया, माइनस कर दिया। अच्छा, रेंट पे करना इनकम है एक्सपेंस है, एक्सपेंस, फायदा है घाटा है, घाटा, और जब भी हमको घाटा होगा कैपिटल में से माइनस, और जब भी हमको फायदा होगा कैपिटल में जाके प्लस, प्लस। तो अभी हमें क्या करना है, कैपिटल में माइनस, कैपिटल में से माइनस करना है क्योंकि घाटा एक तरीके का, ठीक है। कैश और कैपिटल में से माइनस, और अगर रेंट रिसीव होता तो कैश और कैपिटल में प्लस। अच्छा, 18,000 में से 200 गए तो 17,800, 17,800 प्लस 2,000, 2,000 इक्वल टू 19,800, 19,800, और इसे बोलना है न्यू इक्वेशन। क्या बोलना है, न्यू इक्वेशन। चलो फोर्थ वाले में आओ। फोर्थ वाले में क्या लिखा है, ही परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, 3,000 रुपये का उधार लिया है, 3,000 रुपये का उधार लिया, तुम बताओ जब हम उधार लेंगे 3,000 का, जब हम उधार लेंगे, उधार लेने से गुड्स आएंगे और कर्जा भी बढ़ेगा, गुड्स आएंगे और कर्जा भी बढ़ेगा, इधर देखो गुड्स में
एक एसेट में एक कॉलम बनाओ स्टॉक के नाम से, स्टॉक में प्लस करो 3000, और कर्जा बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। उधार लेने से कर्जा बढ़ेगा, तो जिन लोगों से उधार गुड्स लेते हैं उनका नाम क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स। तो लायबिलिटी साइड में जाके क्रेडिटर्स में 3000 प्लस करो। क्लियर? हाँ। अब प्लस कराओ, ये कितना हो गया? 17,800 17,800 प्लस 2,000 2000 प्लस 3,000 3000 इक्वल टू 19,800 19,800 प्लस 3,000 प्लस 3000, और इसे बोलना है न्यू इक्वेशन। क्या बोलना है? न्यू इक्वेशन। चलो फोर्थ वाला पॉइंट हो गया। पांचवें पॉइंट पे आओ। पांचवें में क्या लिखा? ही सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस 2,000 इन कैश फॉर 5,000। ही सोल्ड गुड्स, कॉस्ट प्राइस 2000 की थी और बेचा 5000 में, तो गुड्स कितने के जाएंगे? 5,000 2000 के। कॉस्ट प्राइस तो 2000 है ना, गुड्स की कॉस्ट कितनी है? 2,000 तो गुड्स जाएंगे 2000 के, गुड्स जाएंगे 2,000 के। लेकिन कैश कितना आएगा? 5,000 5000। ज्यादा कैश आएगा कम कैश आएगा? ज़्यादा आएगा। इधर देखो, गुड्स है ही हमारे पास 3 के, उसमें से 2 का बेच दिया, उसमें से 2 का बेच दिया। गुड्स हमारे पास कितने के थे? 3,000 के। 3 के, और उसमें से हमने कितने बेच दिए? 2,000 के। ये देखो इधर, 2000 के गुड्स बेच दिए। पैसा कितना आएगा? पैसा हमारे पास 5,000। कैश में जाके 5 प्लस करो। कितने प्लस करो? 5,000। गुड्स कितने के गए? 2,000 के। 2000 के, और वो कितना आया? कैश 5,000 5000 का। ज्यादा कैश आ रहा है कम कैश आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है। कितना ज्यादा आ रहा है? 2,000 3,000 3000 ज्यादा आ रहा है। फायदा हो रहा है घाटा हो रहा है? फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है तो कैपिटल में प्लस, और घाटा होता तो कैपिटल में से माइनस है। समझ गए? हाँ। चलो प्लस कराओ। इसके बाद भी कोई ट्रांजेक्शन है नहीं। तो जब खत्म हो जाती तो क्या बोलते हैं? डबल लाइन कर देते हैं। न्यू इक्वेशन 17 5 22 22,008 22,800 प्लस 2,000 2000 प्लस 3,000 1000 इक्वल टू 22,800 प्लस 3000। समझ गए? हाँ। तो ये हमारी क्या बन गई? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बन गई? अकाउंटिंग इक्वेशन। लेकिन कई बार क्वेश्चन वाला बोलता है कि क्या बना के दिखाओ? बैलेंस शीट। क्या बना के दिखाओ? बैलेंस जैसे इसमें हमसे पूछी भी है कि बैलेंस शीट बनाओ, तो आओ जरा बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बनाते हैं। ये मैंने बनाई, सबसे पहले लिख दिया बैलेंस शीट। अब बताओ क्या करना है? कॉलम बनाए लायबिलिटी का, पहले लायबिलिटी का कॉलम, फिर एसेट्स का कॉलम, फिर एसेट्स का कॉलम, और दोनों के साइड साइड में रुपीस रुपीस। लायबिलिटी और एसेट्स, लायबिलिटी और एसेट्स। ठीक है भैया, लायबिलिटी एसेट का आपने कॉलम बना लिया। अब आप इधर देखो और मुझे बताओ कि एसेट साइड में कितनी एसेट्स हैं? 3 एसेट्स हैं। कितनी एसेट्स हैं? 3 एसेट्स। नाम बताओ। कैश, फर्नीचर और स्टॉक। कैश, फर्नीचर और स्टॉक। स्टॉक। कितनी एसेट्स हैं? 3 एसेट्स। 3 एसेट्स हैं, तो एसेट साइड में जाके लिखो तीनों एसेट्स के नाम लिखो। कैश, फर्नीचर और स्टॉक। और स्टॉक। कैश, फर्नीचर और स्टॉक। अच्छा, अब लायबिलिटी साइड में जाओ और बताओ कैपिटल और क्रेडिटर्स हैं। कैपिटल और क्रेडिटर्स। तो यहाँ लिखो कैपिटल और दूसरी चीज लिखो क्रेडिटर्स। अब ये बैलेंस शीट है ना, तो इसका टोटल लिखने की जरूरत नहीं है, बैलेंस लिखने की जरूरत है कि कैश का कितना बैलेंस बचा, फर्नीचर का कितना बैलेंस बचा, स्टॉक का कितना बैलेंस बचा। इधर देखो, बताओ कैश में कितना है 22,800 और ये फर्नीचर में 2,000 और स्टॉक में 1,000। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ये बैलेंस है। कैश का बैलेंस कितना है 22,800 और फर्नीचर का 2,000 2000 और स्टॉक का 1,000। 1000। ठीक है, अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा पहले कैपिटल है और फिर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, पहले कैपिटल और फिर क्रेडिटर्स। पहले कैपिटल फिर क्रेडिटर्स। तो बस उठा के यहाँ पे कॉपी कर दो। कैपिटल है 22,800 और क्रेडिटर्स 3,000। खत्म। हाँ। 22 और 3 कितना होता है? 22 और 3 25। 25। तो यहाँ पे लिख दो 25,800। यहाँ भी लिख दो 25,800 और दोनों साइडें बैलेंस हो रही हैं, तभी तो ये बैलेंस शीट है। तभी तो क्या है? बैलेंस शीट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 था या 4 था? 3 था। 3। क्वेश्चन नंबर 3 की हो गई अकाउंटिंग इक्वेशन और क्वेश्चन नंबर 3 की हो गई है बैलेंस शीट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पर? 4। देखते हैं अगला कौन सा क्वेश्चन है। तो भैया हमने ये कर लिया। अब ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नहीं, एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि कई बार ना एक्सपेंस, आपको पता है एक्सपेंस जब हम पे करते हैं क्या पे करते हैं? एक्सपेंस पे करते हैं।
व्हेन एक्सपेंस पेड, व्हेन एक्सपेंस, paid. जब हम एक्सपेंस पे करते हैं, इधर देखो, तो कैश में से और कैपिटल में से माइनस कर देते हैं, कैश में से और कैपिटल में से। माइनस कर देते लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंस दो तरीके के होते हैं। एक्सपेंस हैं, 2 तरीके के याद है कौन कौन से? शॉर्ट टर्म एक होते हैं अनपेड एक्सपेंस और पेड एक्सपेंस, और दूसरे होते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड, अनपेड एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस, अनपेड एक्सपेंस को कई लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और प्रीपेड एक्सपेंस को कई लोग बोलते हैं Advance. एडवांस एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और बोलो क्या? एडवांस एक्सपेंस. पर भैया ये होते क्या हैं? मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि अनपेड वो खर्चे होते हैं जिनकी हम सर्विसेज ले चुके हैं, जिनकी हम सर्विसेज ले चुके हैं, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं करी है। ऐसे खर्चे जिनकी हम सर्विसेज ले चुके हैं लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं करी, उन्हें क्या बोलते हैं? अनपेड एक्सपेंस। और आपको नहीं लगता कि जिसकी आपने सर्विसेज ले ली और पैसा नहीं दिया तो आपके लिए कर्जा है, लायबिलिटी है? बोलो हाँ या ना? हाँ, प्रीपेड एक्सपेंस वो होते हैं जिनकी हमने सर्विसेज नहीं ली लेकिन पेमेंट पहले कर दी, तो ये चीज़ हमारे लिए एसेट है, ये चीज़ हमारे लिए। एसेट है. तो जो अनपेड एक्सपेंस हैं, क्या बोला मैंने, जो अनपेड एक्सपेंस है, उनका एक कॉलम लायबिलिटी साइड में बनेगा। कहाँ बनेगा? लायबिलिटी साइड और में, प्रीपेड एक्सपेंस का एक कॉलम कहाँ बनेगा? एसेट साइड, एसेट साइड में। याद रहेगी बात? हाँ. अनपेड एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एक कॉलम कहाँ बनेगा? लायबिलिटी साइड, और प्रीपेड एक्सपेंस का कहाँ बनेगा? एसेट एसेट साइड में। क्लियर रहेगी बात? हाँ. ठीक है, तो ये तो खैर एक्सपेंस वाला हो गया। तो एक काम करते हैं, एक्सपेंस का ये क्वेश्चन उठा के करते हैं, एक्सपेंस का क्वेश्चन. ये तो नहीं है। तीसरा क्वेश्चन तो हमने कर लिया ना? हाँ. रेंट रिसीप्ट, ये इनकम वाला आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 7. पढ़ के सुनाओ जरा, क्या लिखा है? Show the effect of the following transaction on the accounting equation. तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें इफेक्ट बताने हैं। तो मैं सबसे पहले इसमें क्या बना लेता हूँ, किसका फॉर्मेट बना लेता हूँ? अकाउंटिंग इक्वेशन का. तो ये रहा मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट। मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं ट्रांजैक्शन का एकदम जरा सा कॉलम बनाऊंगा। किसका? ट्रांजेक्शंस, ट्रांजैक्शंस का। ये सीरियल नंबर, ये ट्रांजैक्शंस, है ना? और इधर मैंने क्या लिख दिया? एसेट्स इक्वल टू क्या होती है? कैपिटल लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, अब आओ ऊपर, बताओ क्या लिखा है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। तो अब तो बच्चे को याद हो चुका है कि अगर कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट होगा तो बिजनेस के पास कैश आएगा 50,000 का, और मालिक जो पैसा लगाता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल कितनी आ जाएगी? 50,000 की कैपिटल आ गई। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? सैलरीज पेड, सैलरीज पेड है, सैलरीज पेड. अभी तो आपको समझा रहा था कि जब हम एक्सपेंस पे करते हैं, जब हम क्या पे करते हैं? एक्सपेंस, एक्सपेंस पे करते हैं। ये देखो, जब हम एक्सपेंस पे करते हैं तो कैश और कैपिटल में से माइनस करते हैं। तो यहाँ भी तो हमने सैलरी पे करके एक्सपेंस ही तो पे किया है, तो कैश और कैपिटल में से क्या करना है? माइनस करना है। तो जाओ कैश में से माइनस करो 2,000 और कैपिटल में से 2,000 माइनस करो। बोलो हुई बात क्लियर? हाँ. आओ माइनस करवाओ। 50 में से 2 गए 48, 50 में से 2 गए 48. इसे क्या बोलना है? ओल्ड इक्वेशन। क्या बोलना है? ओल्ड इक्वेशन. अरे नालायक, न्यू इक्वेशन बोलना है। क्या बोलना है? न्यू इक्वेशन. हाँ चलो तीसरे पर आओ। तीसरे वाले में क्या लिखा है? वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस, आउटस्टैंडिंग. वेजेस तो एक्सपेंस है भाई, मजदूरी हम पे करते हैं तो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग लिखा है, एडवांस लिखा है? आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग लिखा है। क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग. वेजेस आउटस्टैंडिंग लिखे हैं। इधर देखो, एक्सपेंस दो तरीके के होते हैं, या तो आउटस्टैंडिंग या फिर एडवांस। तो अभी वेजेस आउटस्टैंडिंग है। वेजेस क्या है? आउटस्टैंडिंग. तो जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होंगे, जो भी क्या होंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. अगर आप एक्सपेंस पे करते हो तो कैश और कैपिटल में से माइनस करते हो। अगर आप पे नहीं कर पाए तो कैपिटल से तो देखो माइनस ही करना है। कैपिटल से तो माइनस करना है. पे कर दिया तो कैपिटल के साथ साथ कैश से भी माइनस करो। कैपिटल के साथ साथ कैश से माइनस. कब? अगर आपने पे कर दिया तो कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस करो।
और नहीं पे कर पाए तो कैपिटल में से माइनस करो और कर्जा हो जाएगा आपके लिए, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से प्लस कर देना एक लायबिलिटी साइड में, प्लस कर देना लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में, समझ गए? हाँ। अच्छा, अगर आपने खर्चा एडवांस में दे दिया, अगर आपने खर्चा एडवांस में दे दिया, तो आपके पास से पैसा जा रहा है आ रहा है? जा रहा है। पैसा जा रहा है और एडवांस एक्सपेंस आपके लिए एसेट है, एडवांस एक्सपेंस आपके लिए, एसेट्स तो एसेट साइड में प्लस कर देना, एसेट साइड में प्लस कर देना। कौन सी साइड में? एसेट साइड में। एएस मतलब एसेट साइड। एसेट साइड। तो जरा फिर से मुझे समझाओ कि अनपेड एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस होंगे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी साइड में प्लस होंगे, और प्रीपेड एक्सपेंस कैश में से माइनस होंगे और एसेट साइड में एडवांस एक्सपेंस के नाम से या प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से प्लस हो जाएंगे। अब फिर क्वेश्चन पे आओ और देखो क्या लिखा है, वेजेस आउटस्टैंडिंग कितने रुपए? 200। वेजेस आउटस्टैंडिंग कितने रुपए? 200 रुपये। वेजेस आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं? कैपिटल में से माइनस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में प्लस, कैपिटल में से माइनस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में प्लस, है ना? तो जाओ कैपिटल में से माइनस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में प्लस। इधर देखो, 200 रुपये कैपिटल में से माइनस और लायबिलिटी साइड में एक कॉलम बनाओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उसमें करो प्लस, समझ गए? हाँ। ये आ गया 48,000, उधर 47,800 प्लस 200। वैसे बोलना क्या है? हाँ, ओल्ड मत बोलना। चौथे पर आओ, फोर्थ वाले पॉइंट में क्या लिखा है? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, 100 रुपये, मतलब इंटरेस्ट हो चुका है लेकिन हमने पे नहीं किया। तो अगर आप पे नहीं कर पाए तो कैपिटल में से माइनस करो और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में प्लस करो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में कैपिटल में से माइनस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में बस यही चीज हमें करनी है कि कैपिटल में से माइनस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में प्लस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में इधर देखो फिर से, कैपिटल से 100 रुपये माइनस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 100 रुपये प्लस। डन। ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? 47,700 प्लस 300। इसे बोलना है न्यू इक्वेशन। क्या बोलना है? न्यू इक्वेशन। चलो पांचवें पॉइंट पे आओ। पांचवें पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? रेंट पेड इन एडवांस। एडवांस में रेंट पे कर दिया। ये तो प्रीपेड रेंट है कि अनपेड रेंट है? प्रीपेड रेंट। प्रीपेड है। इधर देखो, प्रीपेड में क्या होता है? कैश में से माइनस और एडवांस एक्सपेंस में प्लस, एसेट साइड में। कौन साइड में? एसेट साइड। तो आओ यहाँ पे एसेट साइड में एक कॉलम बनाओ प्रीपेड एक्सपेंस, वहाँ पे प्लस 150, ठीक है, और कैश में से 150 माइनस, कैश में से 150 माइनस। अब जरा 48 में से 150 गया तो कितना होगा? 47,850 प्लस 150 प्लस 47,700 प्लस 300, ठीक है, और इसे बोल देना है न्यू इक्वेशन। अब इसमें कई बार क्वेश्चन वाला बोल देता है कि बैलेंस शीट बनाओ, तो बेटे इस बार बैलेंस शीट आप खुद बनाओ, मैंने आपको बैलेंस शीट बनाने सिखा दिया कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7वां। क्वेश्चन नंबर 7। देखो, जैसे एक्सपेंस दो तरीके के थे ना, अनपेड और प्रीपेड, वैसे इनकम भी दो तरीके की है। तो पहले ये देखो, व्हेन इनकम रिसीव्ड, क्या लिखा है मैंने? व्हेन इनकम रिसीव। जब हमें इनकम रिसीव होती है तो हमारे पास कैश आता है कि जाता है? आता है। कैश आता है, तो कैश में प्लस, और इनकम हमारे लिए फ़ायदा है तो कैपिटल में भी प्लस, है ना, कमा लिया है तो कैपिटल में भी प्लस। अब इनकम जो है वो दो तरीके की होती है। इनकम दो तरीके की होती है। एक होती है अक्रूड इनकम, बोलो कौन सी? अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम। और दूसरी होती है एडवांस इनकम। अक्रूड इनकम और बोलो एडवांस इनकम। अक्रूड इनकम कौन सी होती है भैया? वो इनकम जो हमने कमा ली है पर हमें मिली नहीं है, ऐसी इनकम जो हमने कमा ली पर मिली कमा ली है पर हमें मिली नहीं है। इधर देखो, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। और एडवांस इनकम वो है जो हमने कमाई नहीं है पर मिल गई है, कमाई नहीं है पर मिल गई। अब आप बताओ, कोई इनकम आपने कमा ली पर आपको मिली नहीं है तो आपके लिए एसेट है कि लायबिलिटी? एसेट। एसेट है। आपके लिए क्या है? एसेट। एसेट। अब कोई भी एसेट है तो एसेट साइड में उसका एक कॉलम तो बनेगा ही। तो इनकम, ये अक्रूड इनकम एसेट साइड में जाएंगी। कहाँ जाएंगी? एसेट साइड। ये देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया एएस। एएस मतलब एसेट साइड। पूरा लिख देता हूँ, एसेट साइड, ठीक है। अच्छा, अक्रूड इनकम वो है जो आपने कमा ली है पर आपको मिली नहीं है। सोचो आपने कमाया, आपको मिल जाती तो आप कमाया तो कैपिटल में प्लस, मिल जाती तो कैश में प्लस, कमाया तो कैपिटल में प्लस, और मिल जाती तो कैश में तो प्लस। कमा तो आप यहाँ भी रहे हो, नहीं मिली तो कैश कैपिटल में प्लस कर लो, कैपिटल में प्लस कर दो। कैपिटल में जाके प्लस करो,
क्योंकि कमाया तो है आपने। हाँ। अगर मिल जाती तो कैश में प्लस होती, मिल जाती तो, कैश में प्लस हो जाता और नहीं मिली है तो कहाँ प्लस हो रही है? कैपिटल अक्रूड इनकम में। कहाँ प्लस हो रही है? अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम में। समझ गए बात को? हाँ। ठीक है, तो ये तो खैर हो गया अक्रूड इनकम का कॉन्सेप्ट। एडवांस इनकम कौन सी होती है? जो हमें बिना कमाए मिल गई। बिना कमाए मिल गई। मिल गई कि दी है? मिल गई। तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है ना? तो लायबिलिटी साइड में एडवांस इनकम को दिखाओ। लायबिलिटी साइड में एडवांस इनकम। एडवांस इनकम कहाँ दिखाओगे? लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में। ये देखो लायबिलिटी साइड में दिखा दिया मैंने। एलएस मतलब लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड। ठीक है, और आपको मिल गई है तो कैश में भी प्लस करो, कैश में भी प्लस कर। प्लस करो। समझ गए? तो इनकम कितने तरीके की है? दो तरीके। एडवांस इनकम और अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम कहाँ कहाँ जाएंगी? कैपिटल में प्लस और अक्रूड इनकम में प्लस। हाँ। और एडवांस इनकम कहाँ जाएंगी? कैश और एडवांस इनकम। कैश और एडवांस इनकम में प्लस। कैश और एडवांस इनकम में प्लस। अब हम इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इसके बेसिस पर क्या करके देखते हैं? क्वेश्चन करके देखते हैं। तो पहले तो आप ये समझ लो, फिर आते हैं क्वेश्चन पे। तो जैसे इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है। सो द, पढ़ो जरा क्या लिखा है। शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन भी बना के दिखाओ और बैलेंस शीट भी बना के दिखाओ। अकाउंटिंग इक्वेशन भी बना के दिखाओ और बैलेंस शीट भी बना के तो आओ अकाउंटिंग इक्वेशन पहले बना लेते हैं। तो मैंने ये लिखा अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन। ठीक है, ट्रांजैक्शंस वाला कॉलम मैं छोटा सा बनाऊंगा क्योंकि मैं वहां लिखूंगा नहीं कुछ। एसेट्स इक्वल टू क्या होती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब आप क्वेश्चन में आओ। सबसे पहले लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या लिखा है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस के पास कैश आएगा। हाँ। और कैपिटल बढ़ी। कैपिटल आएगी। तो कैपिटल में 60,000 रुपये प्लस और कैश में भी 60,000 रुपये प्लस। प्लस। यहाँ तक बात समझ में आती है? हाँ। ये पहला पॉइंट है। अब दूसरे पॉइंट पे आओ। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है? रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव 2,000। रेंट रिसीव 2000। 2,000 रुपये का रेंट मिला। रेंट आ रहा है, जा रहा है? आ रहा है। आ रहा है। तो एक तो कैश में प्लस 2,000 हम्म। और रेंट रिसीव हुआ तो कैपिटल में प्लस, क्योंकि फायदा भी तो है। हाँ। तो कैश और कैपिटल में प्लस। पे किया होता तो कैश और कैपिटल में से माइनस। माइनस। अभी रिसीव हुआ है तो कैश और कैपिटल में प्लस। प्लस। समझ गए? हाँ। तो कैश कितना हो गया? 62,000 और कैपिटल कितनी हो गई? 62,000। और इसको बोलना क्या है? न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन। अब तीसरे पॉइंट पे आओ। अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? जो हमने कमा लिया है पर मिला नहीं है। आप बताओ, अगर हमने कमा लिया और मिल जाए, कमा लिया और मिल जाए। कमा लिया और मिल जाए तो कैश और कैपिटल में प्लस होएगा। प्लस। लेकिन कमा लिया है लेकिन मिला, नहीं है। अरे कमा तो लिया है तो कैपिटल में प्लस कर दो। हाँ। कितना है? 500 रुपये। 500 रुपये कैपिटल में प्लस, है ना? हाँ। और अगर मिल गया होता तो कैश में प्लस होता। हाँ। नहीं मिला तो अक्रूड इनकम के नाम से, किसके नाम से? अक्रूड इनकम के नाम से। अक्रूड इनकम के नाम से प्लस करो। कितने रुपए? 500 रुपये। 500 रुपये। पीछे देख लो आप। अक्रूड इनकम एक तो कैपिटल में प्लस होती थी और दूसरा अक्रूड इनकम एसेट साइड में। और मैंने भी क्या किया है? एक तो मैंने कैपिटल में प्लस किया है और दूसरा अक्रूड इनकम एसेट साइड में प्लस किया है। अक्रूड इनकम एसेट साइड में प्लस किया। समझ गए? हाँ। चलो आओ इनको प्लस करवाओ। बताओ कितना आ रहा है? 62,000 प्लस 500 इक्वल टू 62,500। 62,500 और इसे बोलना है न्यू New इक्वेशन। चलो चौथे पॉइंट पर आओ। पढ़ो क्या लिखा है? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। एक मिनट फिर से पढ़ो। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में कमीशन मिल गया, हमारे लिए कर्जा है। हाँ। एडवांस में कमीशन मिल गया तो हमारे लिए कर्ज है। तो एक तो कर्जे वाली साइड में जाके लिखो एडवांस इनकम। क्या लिखना है? एडवांस इनकम। कितने रुपए? 1000 रुपये। 1,000 रुपये प्लस कर दिए। मिला है कि दिया है? मिला है। तो कैश में जाके प्लस करो। कैश में प्लस और एडवांस इनकम में प्लस। और पीछे जाके देख लो कि जब एडवांस इनकम आपको मिलती थी तो आप कैश में प्लस करते थे और एडवांस इनकम लायबिलिटी साइड में प्लस करते थे। वही हमने वहाँ भी किया है। कैश में प्लस किया है, ये देखो, और एडवांस इनकम लायबिलिटी साइड में प्लस किया है। लायबिलिटी साइड में प्लस किया। चलो इनको प्लस करवाओ। ये हो गया 63 हाँ। प्लस 500 प्लस सॉरी 62,500 प्लस 1000। 1,000। ठीक है,
इसे बोलना है न्यू इक्वेशन। 5वें पॉइंट पर आओ। अमाउंट विड्रॉन 5000। अमाउंट विड्रॉन 5000 5,000 रुपये निकाले हैं। 5,000 रुपये, निकाले। एक मिनट। अमाउंट विड्रॉन 5,000, 5,000 रुपये मालिक निकालेगा। देखो, जब मालिक बिजनेस में पैसा लगा रहा था तो आप कैश और कैपिटल में प्लस कर रहे थे। हाँ, लगा रहा था तो कैश और कैपिटल में, प्लस कर रहे थे और निकालेगा तो माइनस कर देंगे। कैश और कैपिटल में से माइनस कर देंगे। बस वही काम हमें करना है कि जाओ कैश में से 5,000 माइनस करो और कैपिटल में से 5,000, माइनस कर। खत्म। हाँ। 63 में से 5 गया, कितना आ गया? 58 58 प्लस 500 इक्वल टू 57 500 प्लस 1000। 1000। और ये क्वेश्चन खत्म हो गया, तो यहाँ पे डबल लाइन और न्यू इक्वेशन। समझ गए? हाँ। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 10वां। 10वां क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 10वां। तो 10वां क्वेश्चन तो हमने कर लिया। एक मैंने आपको इनकम वाला कर दिया, करवा के दिखा दिया, एक एक्सपेंस वाला करवा के दिखा दिया। इसकी बैलेंस शीट पूछी है, तो बैलेंस शीट आप खुद बनाना है ना, मतलब खुद दिमाग लगाओ कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है। अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। अगले पेज पे चलते हैं पहले। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। पढ़ो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 है क्वेश्चन नंबर। प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। नीचे दी गई ट्रांजैक्शंस के लिए क्या बना के दिखानी है? अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो कैश और कैपिटल में प्लस कर देंगे। कैश और कैपिटल में प्लस कर देंगे। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अगर आपने उधार माल लिया तो गुड्स भी बढ़ेंगे और कर्जा भी बढ़ेगा। हाँ। गुड्स भी बढ़ेंगे और कर्जा भी बढ़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेता हूँ। ये लिखा मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या लिख दिया? अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहला कॉलम कौन सा बनता है? सबसे पहला सीरियल नंबर। सीरियल नंबर। दूसरा कॉलम ट्रांजैक्शंस। पहला सीरियल नंबर, दूसरा आपने बताया ट्रांजैक्शन जो मैं लिखता नहीं हूँ, और तीसरा होता है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अच्छा, कई नालायक ऐसे पता कैसे होते हैं कि यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। ऐसे नहीं करना है, यहाँ लाइन नहीं खींचनी, बस यहीं तक लाइन रहनी चाहिए। ठीक है, चलो तो पहला पॉइंट एक बारी पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा हुआ था? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस के पास कैश आ जाएगा और कैपिटल आ जाएगी। कैश कितना आएगा? 70,000। 70,000। 70,000 का कैश आ गया और कैपिटल भी कितनी आ गई? 70,000। सेकंड पॉइंट क्या लिखा था? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। क्रेडिट परचेज, तो गुड्स खरीदने से एक तो स्टॉक आ रहा है हमारे पास, और दूसरा कर्जा बढ़ रहा है क्रेडिटर्स के नाम से। कर्जा बढ़ रहा है क्रेडिटर्स के नाम से। कितना? 18,000। 18,000 का स्टॉक आ गया और 18,000 के क्रेडिटर्स आ गए। 2 पॉइंट खत्म होने के बाद टोटल करना होता है। हाँ। तो टोटल करवाओगे कितना आ गया? 70,000 प्लस 18,000 इक्वल टू 70,000 प्लस 18,000। 70,000 प्लस 18,000, और इसे बोलना है न्यू इक्वेशन। तीसरे पॉइंट पे आओ। तीसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। ये लिखा है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। कितने के? 17,500। यार क्रेडिटर तो हमने हमारे 18,000 के हैं, लेकिन हमने 17,500 दे के पूरा कर्जा निपटा दिया। अरे मतलब देने होंगे 18,000 हाँ। पर दिए 17,500 और फुल सेटलमेंट कर दिए। जैसे मान लो शर्मा जी को पैसे देने थे, आपने शर्मा जी को बोला अब रखो यार शर्मा जी, अब फालतू वाली बात नहीं, बार बार तुम्हारे पास आते हैं। 500 का डिस्काउंट मिल गया। 500 का क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। तो इधर देखो, क्रेडिटर की हम पेमेंट करने जा रहे हैं, क्रेडिटर की हम पेमेंट करने। तो जब हम क्रेडिटर की पेमेंट करने जाएंगे तो क्रेडिटर हमारे कम हो जाएंगे, हाँ। कर्जा हमारा कम हो जाएगा। कम। लेकिन पैसा हमारे पास से सिर्फ 17,500 गया, क्रेडिटर कितने के कम हुए? 18,000 के। 18,000 के। लेकिन हमारे पास से पैसा कितना गया? 17,500। कितना कम पैसा गया? 500 रुपये। तो वो हमारे लिए फायदा है 500 रुपये की घाटा है? फायदा है। फायदा है, वो हमारे लिए क्या है? फायदा। तो उस फायदे को क्या करना है? कैपिटल में ले जाकर प्लस करना है। फायदा जो है उसको कैपिटल में ले जाकर प्लस करना है। समझ गए? हाँ। चलो प्लस करवाओ, कितना हो गया? 52,500 प्लस 18,000 इक्वल टू 17,500 प्लस 0। इसे बोलना है न्यू इक्वेशन। क्या बोलना है? न्यू इक्वेशन। चलो अगले पॉइंट पे आओ। अगले पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है?
परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश परचे 20,000 परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000, तो मशीन आएगी और कैश, जाएगा मशीन आएगी और कैश, जाएगा तो आप क्या करोगे? कैश में से माइनस कर देंगे कैश में से माइनस करोगे कितना? 20,000, 20,000 और मशीन के नाम से एक नया कॉलम बनाओगे और उसमें 20,000 प्लस। प्लस डन। हाँ मशीन आ रही है, कैश जा रहा है क्लियर? हाँ चलो माइनस करवाओ जरा। 32 32,500 प्लस 18,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 70,500 प्लस, 0 और इसे बोलना क्या है? न्यू इक्वेशन चलो अगला 5वां पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी डेप्रीशिएशन का मतलब होता है डिक्रीज। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज और एप्रिशिएशन का मतलब होता है इंक्रीज। अब तुम बताओ, मशीन डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है डेप्रीशिएट हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है? डेप्रिशिएट प्लस हो रही है, माइनस हो रही है? माइनस हो रही माइनस हो रही है। तो जाओ मशीन में से, बोलो किस में से? है मशीन में से ये देखो, ये रही ना मशीन, हाँ मशीन में से 2,000 रुपये माइनस कर दो। मशीन में से 2,000। माइनस कर अच्छा, मशीन तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी है कि कर्जा है? प्रॉपर्टी अब बताओ, अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी की वैल्यू, तुम्हारी एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी तो फायदा होगा या घाटा? घाटा घाटा होगा, तो कैपिटल में से माइनस। एक तो एसेट में से माइनस और दूसरा कैपिटल में से माइनस। है क्लियर? हाँ तो आओ इनको प्लस करवाओ, कितना हो गया ये? 32,500 32,500 प्लस 18,000 18,000 प्लस 18,000 18,000 इक्वल टू 68,500 और प्लस हो गया 0। 0 और अब हो गया क्वेश्चन खत्म। तो यहाँ पे कर दो डबल लाइन, ये हो गई न्यू इक्वेशन। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आपसे बोले कि बैलेंस शीट बना के दिखाओ, क्या बना के दिखाओ? बैलेंस शीट तो बना देना, यहाँ पे बैलेंस शीट लिखना। बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड में सिर्फ कैपिटल आएगी और कुछ नहीं आएगा 68,500 की। एसेट साइड में आपको पता ही है क्या क्या दिखाना है, हाँ तो दिखा देना। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? छठा क्वेश्चन नंबर 6। देखो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। कई बार होता है कि हम एक ही क्वेश्चन में नगद भी खरीदते हैं, उधार भी खरीदते हैं। एक ही ट्रांजैक्शन में नगद भी लेते हैं और उधार भी तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8 बस इसको इसी वजह से करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो जरा पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में? What will be the effect of the following on the accounting equation? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सबसे पहली चीज क्या लिखी है? स्टार्टेड बिजनेस विद Cash स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद, cash तो सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर ट्रांजैक्शंस, और फिर लिखना है एसेट्स इक्वल टू में कैपिटल plus liability प्लस लायबिलिटी। अब आप बताओ, लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इधर देखो कैश कितना आ जाएगा? 18,000 18,000 कैश आ गया 18,000, और कैपिटल भी कितनी आ गई? 18,000 18,000। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड में क्या लिखा है? purchased goods for cash 5,000 and on credit 2,000 मतलब नगद भी लिया, उधार भी लिया है। इधर देखो, जब आप गुड्स खरीदोगे तो आपके पास स्टॉक आएगा कि जाएगा? स्टॉक आएगा स्टॉक 5,000 का आया और 5,000 का कैश चला गया। स्टॉक 5,000 का आया और 5,000 का कैश, चला गया क्योंकि कैश में 5,000 का लिया है तो स्टॉक आया, कैश गया। हाँ उधार कितना लिया है? 2,000 का तो इधर देखो, जब आप उधार लोगे तो स्टॉक आएगा 2,000 का हाँ और कर्जा भी आएगा 2,000 का। क्या आएगा? कर्जा कर्जा भी आएगा, कितने का? 2,000 का 2,000 का। बोलो क्लियर हुई बात? हाँ तो बताओ ये कितना हो गया? 13,000 13,000 प्लस 7,000 इक्वल टू 18,000 प्लस 2,000, है ना। ये इस क्वेश्चन का सबसे खास पॉइंट था। मतलब इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, पर बच्चा कई बार थोड़ी देर पेपर में जाके कई बार फंस जाता है। ठीक है। तो थर्ड वाले में आओ, थर्ड में क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 कॉस्टिंग 2400। अच्छा, 2400 के गुड्स को 4,000 पर बेचा। इधर देखो, गुड्स कितने के जाएंगे हमारे पास से? 2400 2400 पर पैसा कितना आएगा? 4,000। ये इसकी खास बात है ना। हाँ कॉस्टिंग कितनी थी 2400 और आया कितना? 4,000 तो देखो हमारे पास से गया कितना? 2400, 2400 गया है ना। और आया कितना? 4,000 ये देखो, गया कितना 2400 और आया 4,000 ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है? ज्यादा आ कितना रहा ज्यादा आ रहा है? है 1,800 1600। 1,600 कितना ज्यादा आ रहा है? 1,600 वो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कैपिटल में प्लस, प्रॉफिट कैपिटल में प्लस कर देंगे समझ गए। हाँ तो आओ 13 और 4 13 और 4 17 17, 13 और 4 17
प्लस 7 में से 2 गए 5, 5,000 में से 400 और गए तो 4600 इक्वल टू 19,600 प्लस 2,000। अब चौथी ट्रांजैक्शन पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। रेंट पेड 1000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200। इसमें दो ट्रांजैक्शन है, एक रेंट पेड है, एक रेंट आउटस्टैंडिंग है। एक रेंट पेड है और दूसरा रेंट। आउटस्टैंडिंग। इधर देखो, जो रेंट आप पे करोगे कैश जाएगा 1000 का, और रेंट पे कर रहे हो तो फायदा हो रहा है कि घाटा। घाटा। रेंट पे कर रहे हो तो क्या हो रहा है, घाटा। तो एक तो कैश जा रहा है और दूसरा कैपिटल भी कम हो जाएगी क्योंकि घाटा हो रहा है। ठीक है, तो जो रेंट मैंने पे किया, जो रेंट मैंने पे किया उसके लिए मैंने कैश को और कैपिटल को माइनस कर दिया। किसको किसको, कैश और कैपिटल को माइनस कर कैश और कैपिटल को माइनस माइनस कर दिया। लेकिन जो रेंट आउटस्टैंडिंग है, जो रेंट आउटस्टैंडिंग उसके लिए बस आप कैपिटल माइनस करोगे 200 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में प्लस करोगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में प्लस करेंगे कितने रुपए, 200। 200। समझ गए, हाँ। बस आओ प्लस करवाओ। तो ये हो गया 16,000 16,000 प्लस 4600 इक्वल टू 600 में से 200 गए 400, 600 में से 200 गए 400 19 में से एक गया 18 प्लस 2,000 प्लस 200। और अगर बैलेंस शीट बनाने को आए तो बना देना, हो जाएगा। हाँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 8वां। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया। ये है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 11। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर, पढ़ के सुनाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है। Prove that the accounting equation is satisfied in all the following transactions of Suresh. सुरेश मालिक का नाम है एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। एक तो क्या बना के दिखाओ, अकाउंटिंग इक्वेशन, और दूसरा क्या बना के दिखानी है, बैलेंस शीट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऊपर मैंने लिख दिया अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, सबसे पहली ट्रांजैक्शन पढ़ दो, क्या लिखी है। Commence business with cash. कमेंस बिजनेस विद कैश। कमेंस का मतलब होता है स्टार्टेड। कमेंस का मतलब क्या होता है, Start. तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद Cash. स्टार्ट हो रहा है, बंद हो रहा है, Start हो रहा है। स्टार्ट हो रहा है। एसेट्स इक्वल टू क्या होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आपने बोला कमेंस बिजनेस विद कैश, कमेंस बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस के पास कैश आएगा कितना, 60,000। 60,000 और कैपिटल आएगी कितनी, 60,000। 60,000। कैश भी आ गया, कैपिटल भी आ गई, कैश भी आ गया, कैपिटल भी आ गया। 60,000 की। फिर सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, पेड रेंट इन एडवांस। पेड रेंट इन एडवांस। एडवांस में रेंट दिया है, तो रेंट पे कर रहे हो रिसीव कर रहे हो, पे कर रहे हैं। पैसा जाएगा इधर देखो, कैश गया और एडवांस रेंट हमारे लिए एसेट है, एडवांस रेंट हमारे लिए एसेट है। तो प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से एसेट साइड में कॉलम बनेगा। प्रीपेड रेंट यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस आ रहा है और कैश जा रहा है, कैश जा रहा है। अब आप मुझे बताओ कैश कितना बचा, 59,500 प्लस 500 इक्वल टू 60,000। और इसे बोलना क्या है, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन। तीसरे पॉइंट पे आओ, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट। अच्छा यहाँ 30,000 का नगद लिया है और 20,000 का उधार लिया है। इधर देखो, गुड्स खरीदने से स्टॉक आएगा, गुड्स खरीदने से स्टॉक आएगा। इधर देखो कितने का कैश में लिया था, 30 का, 30,000। इधर देखो स्टॉक आया और कैश गया, स्टॉक आ गया और कैश चला गया। उधार लेने से स्टॉक आएगा, स्टॉक आएगा और कैश नहीं, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, कर्जा बढ़ेगा। जिन लोगों से उधार माल लेते हैं उन्हें क्रेडिटर्स बोलते हैं, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे 20,000 के, समझ गए। तो आओ प्लस करवाओ, तो ये हो जाएगा 29,500 प्लस 500 प्लस 50,000 50,000 इक्वल टू 60,000 प्लस 2,000। 2 नहीं है 20 है, क्लियर। हाँ। इसे बोलना है न्यू इक्वेशन। चौथे पर आओ, चौथे पे क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 कॉस्टिंग। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000, कॉस्ट थी 20,000, मतलब 20,000 का माल 30 पर बेचा है, 20,000 का माल 30 पर बेचा है। माल कितने का जा रहा है, 20,000 का। 20,000 का, लेकिन पैसा कितना आएगा, 30,000।
30,000 ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है, कितना ज़्यादा आ रहा है? 10,000 तो वो फ़ायदा हो गया कैपिटल में प्लस, फ़ायदा हो गया कैपिटल में। प्लस। समझ में आ गई बात? हाँ आओ प्लस करवाओ। 59 में ये 29 ये 59 हो गया, हाँ 59 प्लस 500 प्लस 30,000 इक्वल टू 70,000 प्लस 20,000 20,000। इसे बोलना है न्यू इक्वेशन। 5वें पॉइंट पे आओ। 5वें पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? पेड सैलरी ₹500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग 100 रुपये। 2 पॉइंट है इसमें, एक सैलरी पेड और एक सैलरी आउटस्टैंडिंग। एक सैलरी पेड और दूसरा सैलरी आउटस्टैंडिंग। इधर देखो, जो सैलरी आप पे कर रहे हो, जो सैलरी आप ठीक है जो। कैश जाएगा 500 का, हाँ कैश जाएगा 500 का। और कैपिटल भी कम हो जाएगी 500 की, क्योंकि सैलरी पे करना एक्सपेंस है, घाटा है। हम्म, तो कैश और कैपिटल में से माइनस, कैश और कैपिटल में से माइनस क्या बोला मैंने? कैश और कैपिटल में से माइनस कर दिया। माइनस कर दिया। कैश माइनस और कैपिटल माइनस। लेकिन जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, जो सैलरी आउटस्टैंडिंग कितने रुपए की? 100 रुपए की, वो लायबिलिटी है। वो क्या है? लायबिलिटी तो वो कैपिटल में से माइनस होगी और लायबिलिटी साइड में 100 रुपये प्लस, लायबिलिटी साइड में 100 रुपये प्लस प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंस। हाँ, तो अब बताओ ये कितना हो जाएगा? 59 पूरा पूरा हाँ प्लस 500 प्लस 30,000 इक्वल टू इक्वल टू 69 400 प्लस 20,000 प्लस 100। 100 रुपये। इसे बोलना है न्यू इक्वेशन। अब छठे पॉइंट पर आओ, क्या लिखा है? बॉट मोटरसाइकिल फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। खरीद रहे हैं, खरीदने से पैसा जाता है जाता है, खरीदने से पैसा जाता है तो देखो, क्योंकि खरीदने से पैसा जा रहा है, क्योंकि खरीदने से पैसा, जा रहा है। तो मैंने कैश में से 5,000 रुपये माइनस कर दिए। इस बात पर आपको कोई दिक्कत है? नहीं, ये मोटरसाइकिल बिजनेस में आएगी, मालिक के पास जाएगी। मालिक के पास। अगर बिजनेस के पास आती तो यहाँ पर एक कॉलम बनता मोटरसाइकिल का। किसका? मोटरसाइकिल पर बिजनेस के पास थोड़ी आ रही है, किसके पास जा रही है? तो मालिक के पास। मालिक के पास जा रही है, तो यहाँ पे कोई कॉलम नहीं बनेगा, बल्कि ये मालिक की कैपिटल में से माइनस करेंगे। समझ गए? हाँ तो आओ 59 में से 5 गए 54,000 प्लस 500 प्लस 30,000 इक्वल टू 64 400 प्लस 20,000 64 400 प्लस 20,000 और प्लस 100। 100 रुपये। और ये लास्ट है ना ये? हाँ बस इसी को बोल दो न्यू इक्वेशन, क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ठीक है, तो इस चैप्टर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 11वां है ना। तो मोटा मोटा मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे करनी है, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे करनी है। अब इतने इतने क्वेश्चन कर लो, 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपनी बुक के कर लो, सब क्लियर। ठीक है, बाकी जो डाउट्स होंगे बता देना। डन।